मैंने समय के माध्यम से यात्रा की और सर्वोच्च पैतृक ड्रैगन का पुत्र बन गया। लेकिन पहली बात जो मैंने जूलोंग से कही वह थी, पिताजी, ड्रैगन कबीला 3 साल के भीतर मर जाएगा। तुम्हें मुझे ड्रैगन कबीला सिखाना चाहिए और वादा करना चाहिए। फिर इससे पहले कि जूलोंग के पास प्रतिक्रिया करने का समय होता, मैंने सीधे फादर जुलोंग से विनती करने के लिए सिस्टम द्वारा भेजे गए अराजकता मोतियों का इस्तेमाल किया और उसमें 99 गुलाबी छोटी मादा ड्रैगन भर दी। जब जूलोंग ने यह देखा तो वह तुरंत चिल्लाया, मिजी, तुम क्या कर रहे हो? इस समय प्रागैतिहासिक युग ड्रैगन और फीनिक्स कुलों के बीच युद्ध के बीच में था। होंगहुआ पर हावी होने के लिए ड्रैगन कबीले को केवल एक और लड़ाई की जरूरत है। अब जबकि तुम्हारे सभी भाई युद्ध के मैदान में मर चुके हैं, क्या तुम अब भी लकड़ी की कुल्हाड़ी के रूप में आत्मसमर्पण करना चाहते हो? वेन्यान में मैं सीधे आसपास की अराजकता में प्रवेश कर गया। फिर उन्होंने फादर जूलोंग से कहा, पिताजी, मैं ड्रैगन कबीले के लिए एक विरासत छोड़ना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि यह कैओस ट्रेन में जगह है। आप यहाँ अभ्यास भी कर सकते हैं। इतना कहने के बाद मैं मुड़ा और अस्तव्यस्त स्थान से बाहर चला गया। केवल जूलोंग ही वहां बचा था, क्रोधित और क्रुद्ध। कमीने, मुझे जल्दी बाहर जाने दो, अन्यथा देरसबेर ड्रैगन कबीले को आपसे नुकसान होगा। चाहे वह कितना भी कठिन संघर्ष करे, फिर भी वह अराजक स्थान से आधा कदम भी बाहर नहीं निकल पाता। इस समय मैं ड्रैगन पैलेस में लौट आया हूँ। फिर मैंने ड्रैगन कबीले के सभी मौजूदा उच्च स्तरीय अधिकारियों को बुलाया। ड्रैगन मंत्री तुरंत इंसानों में बदल गए और मुख्य हॉल में आ गए। फिर वे मेरी ओर चले और शाम को महामहिम से मिले। मैं मुख्य कक्ष में बैठा और पूर्वज का बदला चुकाने के लिए प्राण त्याग दिए। अजगर गंभीर रूप से घायल हो गया और पीछे हट गया है। इसके बाद मेरे पास ड्रैगन कबीले के सभी मामलों को प्रबंधित करने का पूरा अधिकार होगा। शब्द गिर गए। उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन मैंने जो कहा उस पर किसी को संदेह नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी स्वर्णिम परिलोक में ही हूँ। किसी ने नहीं सोचा होगा कि मैं जुलू को कैद कर सकता हूँ। इस समय किसी ने बात की और कहा, वो रुको, मैं महामहिम के सभी निर्णयों का समर्थन करता हूँ। कृपया महामहिम को अगला आदेश दें। वेन यानवो ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। फिर अचानक भाव बदल गया। मैंने कल से शुरू होने वाले 3 जनजातियों के बीच युद्ध से हटने का फैसला किया। ये शब्द निकलते ही मौके पर सभी के हावभाव बदल गए। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैं सपना देख रहा था। मुझ पर दबाव देखकर फूट पड़ा। हालांकि मैं केवल स्वर्ण अमर क्षेत्र में हूँ, क्योंकि मैं पैतृक ड्रैगन का प्रत्यक्ष पुत्र हूँ। मैं अभी भी उन्हें केवल अपनी रक्तरेखा से दबा सकता हूँ। फिर मैंने गंभीर चेहरे के साथ कहा, अब जूलोंग गंभीर रूप से घायल हो गया है और मेरे सभी भाई और गिरोह यहाँ है। क्या आप ड्रैगन कबीले को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए मुझ पर भरोसा करना चाहते हैं? आपको और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन बाद हमने घोषणा की कि हमारा ड्रैगन कबीला 3 कुलों के बीच युद्ध से हट जाएगा। इसी समय एक अन्य व्यक्ति बोला और बोला, महाराज, यदि फेंग कबीला और किलिन कबीला मेरे दरवाजे पर आए तो मुझे क्या करना चाहिए? वेन्यान, मेरे चेहरे से सुनना आसान है, और इतने सारे बकवास शब्द क्यों हैं? आप जल्दी से पीछे क्यों नहीं हट गए? वे ड्रैगन कबीले एक पल के लिए चुप हो गए। वे सभी हॉल से बाहर चले गए। सबके जाने के बाद मैंने अपना सिर रगड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक कबीले का नेता होना इतना परेशानी भरा होगा। मैंने बस कुछ शब्द कहे और अब मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। फिर मैंने अमर और 2 साल के जीवन और मृत्यु युद्ध के साच्छेद वाले इनाम के बारे में सोचा। गठन स्वयं एक तैयार उत्पाद है। मुझे केवल फॉर्मेशन को नीचे रखना है और यह स्वचालित रूप से प्रभावी हो जाएगा। गठित आंखों को भी स्थानांतरित किया जा सकता है। इस तरह मैं अपने शरीर पर पहनने के लिए कैओस बीड्स को फॉर्मेशन आइज के रूप में पूरी तरह से उपयोग कर सकता हूँ। इस तरह मैं किसी भी समय ड्रैगन कबीले के क्षेत्र में वर्चस्व निर्माण की शक्ति जुटा सकता हूँ। यह सोचकर मुझे फिर से खुशी का एहसास हुआ। भले ही किलिन और फीनिक्स कबीले सेना में शामिल हो जाएं, वे कैसे जान सकते हैं कि जीवन और मृत्यु की अमर और स्वर्गीय लियांगी संरचना 4 प्रतीकों और 8 खजानों में विकसित हो सकती है। इसमें सृजन की अनंत शक्ति समाहित है और इसे अराजकता शिविर द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। यहाँ तक कि डालुओ जिंक्सियन भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है। इसके अलावा सिस्टम ने मुझे स्काईफोर्जिंग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी पुरस्कृत किया। यदि मैं वास्तव में एक भी परमाणु बम को नहीं हरा सका तो जंगल में शांति होगी। जल्द ही मुझे सभी संरचनाएं मिल गईं। फिर मैं एक गुप्त कमरे में आया। उसके बाद मुझे अपना रक्त स्तर सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मैं मूल रूप से पैतृक ड्रैगन का प्रत्यक्ष पुत्र था। अगर मैंने इसका थोड़ा और उल्लेख किया तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं पैतृक ड्रैगन के समान स्तर पर हो जाऊंगा? जल्द ही सिस्टम ने मुझे बताया कि अपग्रेड सफल रहा। मुझे लगा कि मेरा शरीर इतना गर्म हो गया है कि मैं अपने मूल शरीर में वापस आने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। तंत्र की शक्ति से बादलों का रंग गहरा हो गया।
मेरे भौतिक शरीर की शक्ति भी बहुत बढ़ गई और फिर मैं पुनः अपने मानव स्वरूप में आ गया। मैंने आराम करने की पूरी कोशिश करने का फैसला किया। इसी वक्त मेरे दिमाग में अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी। मैंने देखा कि मेजबान अच्छे मूड में था, इसलिए मैंने उसे 2 विकल्प दिए। एक था कठिन अभ्यास करना और पुनर्जन्म के 6 मार्गों से पुरस्कृत होना। इस तकनीक को डेलुओ जिंक्सियन के दायरे में विकसित किया जा सकता है। दूसरा चरम बैनान जियांग लिचुआन नंबर बैनान जियानरेन वेन्यान चुने। मैंने बिना सोचे समझे पहला विकल्प चुन लिया। मेरे माध्यम से मैंने सीधे पुनर्जन्म के 6 मार्गों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद यह खबर कि ड्रैगन कबीला 3 कुलों के बीच युद्ध से हट गया पूरे प्रागैतिहासिक काल में फैल गया। इस समय पश्चिमी राक्षस मोज़ुलुओहो अमरो के 4 लोगों को परिष्कृत कर रहा था। जब उसने यह समाचार सुना तो वह लगभग पागल हो गया और राक्षस बन गया। जीवन और मृत्यु गायब हो गए। वह मूल रूप से सभी अमर लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए 3 कुलों के बीच युद्ध की नाराजगी का उपयोग करना चाहता था। यदि ड्रैगन कबीला युद्ध से हट जाता है तो क्या उसकी योजना पुराने अमर को बर्बाद करने की नहीं होगी? यह सोचते हुए लू हो ने ठिठुरते हुए कहा, मुसीबत से बाहर निकलना आसान है। मैं तुम्हें ऐसा कैसे करने दे सकता हूँ? फिर वह शून्य से बाहर निकला और उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। यूजिंग पर्वत पर लाल सेना भी ड्रैगन कबीले में हुए परिवर्तनों को नहीं समझ सकती है। चूंकि आपदा पहले ही शुरू हो चुकी है, जो लोग आपदा में प्रवेश कर चुके हैं उन्हें आपदा से बचना नहीं चाहिए। लेकिन राज अब स्थिर है, यहाँ तक कि वह इस बात पर भी ध्यान नहीं दे सका कि ड्रैगन कबीले का क्या हुआ। जब फीनिक्स कबीले के पूर्वज युआन फेंग ने खबर सुनी तो उनकी पहली प्रतिक्रिया राहत की सांस लेने की थी। ड्रैगन कबीले के पागल आदमी ने आखिरकार जाने दिया। इसके बाद वह क्विलिन सर्वर के विवरण से निपट सकता है। क्विलिन सर्वर ने मुझे मारने का साहस किया। फीनिक्स सर्वर बिल्कुल विपरीत है। यह पर्दे के पीछे क्विलिन है ना? बूढ़े अजगर, यदि तुम युद्ध को आगे बढ़ाना चाहते हो तो युद्ध में मारे गए बच्चों के लिए मैं किसे दोषी ठहरा सकता हूँ? यदि आप इसे धक्का देकर बाहर निकालना चाहेंगे तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना चतुर है। फीनिक्स तावीज ड्रैगन तावीज को मार देता है। ड्रैगन तावीज क्विलिन को मार देता है। क्विलिन फीनिक्स तावीज को मार देता है। इससे तीनों पार्टियां रस्साक्षी की स्थिति में हैं। अब एक पक्ष हटना चाहता है। स्वाभाविक रूप से यह नहीं हो सकता। पलक झपकते ही हजारों साल हो गए। 3 कुलों के बीच युद्ध से क्षतिग्रस्त जीवन शक्ति कुछ हद तक ठीक हो गई है, लेकिन केवल ड्रैगन कबीला अपवाद है। क्योंकि ड्रैगन कबीले को हजारों वर्षों से प्रजनन में कठिनाई हो रही है, यह अपनी जीवन शक्ति को बहाल करने में सक्षम होने से बहुत दूर है। इस दिन पूर्वी चीन सागर पर अचानक भयंकर ज्वाला जल उठी। समुद्र के पानी में आग की लपटें जल रही थी और अनगिनत अग्निपक्षी उड़ रहे थे। फायरबर्ड के नीचे अनगिनत गेंडा समुद्र पर चल रहे थे। एक समय के शत्रु फीनिक्स और यूनिकॉर्न वास्तव में एकजुट हो गए। एक क्षण के बाद पूर्वी चीन सागर आग की लपटों से जल गया, जिससे एक विशाल खाई बन गई। ड्रैगन पैलेस सीधे उजागर हो गया और फिर गेंडा हवा में दहाड़ने लगा। बूढ़ा अजगर यहां से निकला ही नहीं। इतने बड़े बदलाव ने पूर्वी चीन सागर में सभी ड्रैगन कबीलों को चिंतित कर दिया। वे सभी जानते थे कि जूलोंग एकांत में चला गया है, इसलिए हर कोई एक पल के लिए घबरा गया। खत्म हो गया। फेंगजू और क्विलिन जनजाति एक दूसरे को मार रहे थे। काय करते फेंग कबीले और क्विलिन कबीले इतने भयंकर रूप से आ रहे हैं कि पूर्वी चीन सागर का पानी भी वाष्पित हो गया है। क्या वे उन सभी को मारने की कोशिश कर रहे हैं? जो अधिक डरपोक थे वे जमीन पर लालची होने की हद तक चले गए। हमारा कबीला 1000 साल से युद्ध के मैदान से बहुत दूर है, लेकिन फीनिक्स कबीला अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। मैं बिना कुछ बोले मुख्य सीट पर बैठ गया। एक क्षण बाद मैं बोला, हालांकि मेरे पिता अभी भी मौत से बचने की कगार पर हैं, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब ये शब्द उसके मुंह से निकले तो एक बुजुर्ग आदिवासी ने अचानक बोला और कहा, बचाव मृत्यु के कगार पर है। मैं देख रहा हूँ कि आप ड्रैगन कबीले के अस्तित्व पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। फिर कई लोगों ने तुरंत इसका अनुसरण किया। यह सही है। एक छोटा बच्चा मुझे क्यों संभालेगा? बोलने वाले ये सभी लोग मेरे चाचा थे, इसलिए मैंने पहले तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इससे वे और अधिक अहंकारी हो गए। हजारों साल पहले जूलों के नेतृत्व में फेंग और क्विलिन जनजातियां उनका फायदा उठाने के लिए आईं। भले ही वे एकांत में हैं, मेरा मानना है कि फुरोंग का दिमाग अभी भी खुला है। मुझे लगता है कि ऑक्सुआन को डर है कि जूलोंग उसे दोषी ठहराएगा, इसलिए वह फीनिक्स और क्विलिन कबीले द्वारा उसके दरवाजे पर दस्तक देने की घटना की रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करता है। मुख्य हॉल में एओक्वान गर्व से केंद्र में खड़ा था। ड्रैगन की शक्ति ने सभी के मन को झकझोर दिया, लेकिन प्रसिद्ध सेनाओं के बुजुर्गों ने फिर भी उसे डांटा। राजा आओक्वान,
आप क्या करने जा रहे हैं? अब दुश्मन आपस में नहीं लड़ रहे। वेन यान ओक्वान जोर से हंसे और अपने हाथों और पैरों की हर हरकत के साथ अपनी गति दिखाई। लेकिन इससे पहले कि आप जानें कि बाहरी दुनिया से कैसे लड़ना है, आपको पहले अंदर से शांति बनानी होगी। ड्रैगन कबीला आज जिस स्थिति में है उसका कारण इस बच्चे आक्सुआन की अक्षमता है। एक जवान लड़का क्या जानता है? वह उस कुर्सी पर क्यों बैठ सकता है? सिर्फ इसलिए कि वह जूलोंग का वैध पुत्र है। मूल रूप से मैं इस बूढ़े आदमी के लिए कुछ चेहरा बचाना चाहता था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद मैंने ऐसा न करने का फैसला किया। इसलिए मैंने सीधे रक्तरेखा की शक्ति को अनलॉक कर दिया। भयानक ड्रैगन शक्ति ने तुरंत पूरे हॉल को चूस लिया। मैं पैतृक ड्रैगन का प्रत्यक्ष पुत्र हूँ और व्यवस्था के प्रभाव में मेरी वंशावली में सुधार हुआ है। इसलिए मेरी वंशावली सभी ड्रैगन बॉल से कहीं बेहतर है। यदि पूर्वज ड्रैगन नहीं है तो मैं नेता बनूंगा। फिर मैंने एओक्वान की ओर भावशून्यता से देखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ चेहरा बचाना चाहता था, लेकिन तुम वास्तव में खुद को हल्के में लेते हो। इस समय एओक्वान भी दर्द में था। मेरी शक्तिशाली ड्रैगन शक्ति को व्यक्त करने में असमर्थ था। वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। इस समय किलिन पूर्वी चीन सागर के ऊपर आकाश में हंस रहा था। बूढ़ी ड्रैगन गर्ल ने बात क्यों नहीं की? क्या इसलिए कि वह डरी हुई थी? आवाज हॉल तक पहुंची और शक्तिशाली प्रतिष्ठा से स्तंभ हिल गए। कुछ डरपोक लोग डर गए और रोने लगे। कृपया जूलों को जल्दी से एकांत से बाहर जाने दे, अन्यथा हमारा ड्रैगन कबीला आज मर जाएगा। मैंने फिल्म के दृश्य को देखा और अपना सिर हिला दिया। यहाँ के शक्तिशाली लोग पहले से ही ऐसे हैं। अन्य चीजों के बारे में सोचना तो दूर की बात है। अचानक मुख्य हॉल की छत खुल गई। एक काली लौ अचानक हॉल में उठी। यह वास्तव में 12वीं कक्षा का शहीद हेइलियान था। आपको पता होना चाहिए कि 12 स्तरीय कैलेंडर ब्लैक लोटस और कैओस किंगलियांजी है। अप्रत्याशित रूप से इसे लो हो द्वारा युआन फेंग के हाथों भेजा गया था। क्या आप सचमुच ड्रैगन कबीले को नष्ट करना चाहते हैं? मेरे वंशजों को देखकर किलिन मुस्कुराया और बूढ़ा अजगर वहां नहीं था। तब मैं तुम्हें मार डालूंगा, यह बांसुरी। मैं उसे देखना चाहता हूं। वह नहीं बचेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, किलिन ने अपने पिछले हाथ से एक काला भाला निकाला। यह वास्तव में दुनिया का सबसे खतरनाक और कीमती रत्न भाला था। सभी ड्रैगन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने प्रतिरोध करना छोड़ दिया था और मौत का सामना करने के लिए तैयार थे। इस पर मैं बस मुस्कुरा दिया। फिर मैंने लापरवाही से जादुई बंदूक को रोक दिया। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यह वास्तव में एक छोटी सी ताई ची तस्वीर है। जादुई बंदूक की नोक पर एक अजगर आश्चर्य से चिल्ला रहा है। यह महामहिम ही थे जिन्होंने कार्रवाई की। उन्होंने वास्तव में शी किलिंग के हमले को एक हाथ से पकड़ लिया। मृत्यु के बाद मरने वाला ड्रैगन कबीला वास्तव में पूरी जमीन पर रोया। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि मैं शी किलिंग के हमले को क्यों पकड़ सका। वे केवल यह जानते थे कि महामहिम ने उन्हें बचाया था। शी किलिन को खुजली हो रही थी और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। यह वास्तव में एक गठन था। ड्रैगन कबीले के पास वास्तव में एक बैकहैंड था। अगले ही पल मैं खुद को मुख्य हॉल में ले गया, जिसके केंद्र में एक के बाद एक रहस्यमयी पैटर्न प्रकाश कर रहा था। जैसे ही मैं बोला, मेरी आंखें काली और सफेद हो गईं। लेकिन सबसे गहरे हिस्से में गोल्डन स्टिक शील्ड बीड की शक्ति अभी भी उत्तेजित हो रही है और जूलों को प्रतिबंधित कर रही है। वह अभी भी अंदर जोर लगा रहा है, जिससे मेरी पीठ के पीछे छिपे हाथ अनजाने में कांप रहे हैं। दिखावा करना अच्छा है, लेकिन जादुई बंदूक की शक्ति मुझसे कम नहीं है। मैं विरोध कर सकता हूँ। शांत होने के बाद मैं जोर से चिल्लाया। ड्रैगन कबीले ने वेई की बात सुनी और उसके नीचे के गठन आरेख में अपनी शक्ति डाल दी। पर्याप्त शक्ति को अवशोषित करने के बाद उसने एक हाथ के बिना ही संरचना में बहुत अधिक शक्ति डाल दी। मेरे पैरों के सामने एक विशाल ताइची आरेख दिखाई दिया। वुजी शेंग ताइची शेंग लियांगी। अगले ही पल ताइची आरेख तेजी से घूमने लगा। पूर्वी चीन सागर से लगी आग की लपटें वास्तव में एक विकराल बाढ़ में बदल गईं। और यह कोई सामान्य बाढ़ नहीं थी, बल्कि यिंग की शक्ति थी जिसने विशेष रूप से फीनिक्स कबीले को नियंत्रित किया था। फेंग कबीला एक सूर्य देवता पक्षी है जो स्वाभाविक रूप से आग की लपटों को भड़काने वाला होता है। इसलिए जब युआन फेंग ने समुद्र का पानी देखा तो वह तुरंत डर गया। फेंग कबीले के लोग तेजी से पीछे हट गए, जिससे वे निकट आ गए और स्थिति ठीक नहीं थी। मैंने बहुत समय पहले अपने लोगों को पूर्वी चीन सागर से बाहर निकाला था। मेरे रुकने का कारण यह था कि मैं इस क्षण के आने का इंतजार कर रहा था। अब उनमें से कोई भी भागने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगले वर्ष
मैंने तुरंत यिन यांग अपसाइड डाउन फॉर्मेशन को सक्रिय किया और 2 पैरों वाले बहादुर की ओर अनगिनत समुद्री जल डाला। बड़ी संख्या में यूनिकॉर्न और फिनिक्स समुद्र के पानी से नष्ट हो गए। उनके शरीर अनियंत्रित रूप से नीचे की संरचना में गिर गए और पलक झपकते ही संरचना के लिए पोषक तत्वों में बदल गए। वे 2 लोग जो बचाना चाहते थे लेकिन बचा नहीं सके। 2 जनजातियों के लोगों की एक लहर जल्द ही मर गई। उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। मैंने ठंडे चेहरे के साथ एक हाथ से मरम्मत की। मेरे हाथ में गठन की शक्ति लगातार चल रही थी। पिछला खून का कर्ज खून से चुकाना जरूरी था। यद्यपि गठन मजबूत था, यह केवल एक व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर सकता था। जल्द ही दोनों जनजातियों के लोग आकाश में उड़ गए। जब युआन फेंग ने कबीले के बचे हुए कुछ सदस्यों को देखा तो उसकी आंखें लाल हो गईं। यह सच है कि ड्रैगन कबीले को पुनरुत्पादन करने में कठिनाई हुई, लेकिन फीनिक्स कबीला कितना तेज हो सकता था। इस समय किलिन ने अपना मुंह खोला और कहा, भाग्य और मैंने एक साथ गठन को तोड़ दिया। यह सिकुड़े हुए सिर वाला सिर्फ एक कछुआ है। शब्द गिर गए। जब 7 स्पिरिट्स हॉल को खड़ा किया गया तो दिव्य भाले ने समुद्र के पानी को उत्तेजित करने के लिए संरचना की ओर इशारा किया जो अभी अभी गिरा था और खून से सना हुआ था। लेकिन जैसे ही भाले की नोक संरचना पर प्रहार करने वाली थी, अचानक संरचना पर साधारण फिल्म की एक परत दिखाई दी। यह यिन और यांग से विकसित कानून की शक्ति है। कानून की शक्ति ने स्टोन डिवाइन स्पीयर को मजबूती से उलझा दिया है और अभी भी स्टोन डिवाइन स्पीयर की शक्ति का उपभोग कर रही है। किलिन जियानजुआंग ने बल लगाना जारी रखा, जिससे दिव्य भाले पर क्रूर आभा और अधिक उत्तेजित हो गई। किलिन के भयंकर हमले के तहत उसने वास्तव में कानून की बेड़ियों को तोड़ दिया। गठन में एक अंतर खुल गया। रोबस्ट ने बिना किसी हिचकिचाहट के 2 और 4 ध्वनियों की शक्ति को बुलाया। पूरा पूर्वी चीन सागर का पानी एक सेकंड के लिए फिर से हिल गया। शांत समुद्र तट पर आकाश में पिघलती बर्फ का झोंका दिखाई दिया। मैंने समय के माध्यम से यात्रा की और सर्वोच्च पैतृक ड्रैगन का पुत्र बन गया। लेकिन पहली बात जो मैंने जुलोंग से कही वह यह थी कि फादर ड्रैगन कबीला 3 साल के भीतर मर जाएगा। तुम्हें मुझे ड्रैगन कबीला सिखाना चाहिए और वादा करना चाहिए। उसके बाद, इससे पहले कि जुलोंग के पास प्रतिक्रिया करने का समय हो, मैंने सीधे सिस्टम का उपयोग करके जुलोंग के भाई को दया की याचना करने के लिए उबाऊ अराजकता मोती भेजा और 99 छोटे फैन ड्रैगन अंदर भरे हुए थे। टू वंस लाइफ डिस्ट्रक्शन में अनगिनत विकास शामिल है और थंडर उनमें से एक है। जुआंग युआनफेंग को देखकर वह चिल्लाया, आओ और संरचना को तोड़ो। मुझे इस थंडर को रोकने दो। इतना कहने के बाद युआनफेंग सीधे आकाश में गड़गड़ाहट की ओर चला गया। 12वीं कक्षा के शहीद काले कमल ने उनकी रक्षा की थी। एक पल के लिए जिंग ने अचानक गड़गड़ाहट को रोक दिया और 17 आत्माएं भी निष्क्रिय नहीं थी। सीधे इस जनजाति के लोगों की भीड़ को बुलाते हुए हवा ने काली बुरी आत्मा को उड़ा दिया, जो सुनहरे कानून को नष्ट करना जारी रखा और जल्द ही इसमें एक बड़ा छेद हो गया। लेकिन यह सब कुछ था। इन्हें 2 लाइफ डिस्ट्रॉइंग टाउन लॉर्ड्स की रक्षा, यहाँ तक कि कॉर्पस डिवाइन गन के साथ भी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। इसलिए 3 कुलों के बीच लड़ाई कुछ समय के लिए थोड़ी गतिरोधपूर्ण थी और कोई भी किसी को कुछ नहीं कर सका। किलिन और फेंग जनजातियों के लोगों ने मध्य हवा में संरचनाएं बनाईं और फिर उनके हमले लियांगी की अमर संरचना पर पड़ने लगे। तीनों जनजातियां 100 वर्षों से इसी तरह गतिरोध में हैं। इस अवधि के दौरान किलिन और फीनिक्स जनजातियों के हमले कभी नहीं रुके। हालांकि जीवन और मृत्यु की अमर लियांगी संरचना इतनी शक्तिशाली है कि वे इसे तोड़ ही नहीं सकते। पिछले 100 वर्षों में पूर्वी चीन सागर में आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई है। युआन फेंग और शी किलिन अब शायद ही टिक सकें, लेकिन मैं अब भी 100 साल पहले जैसा ही हूँ। वैसे भी मैं बस गठन की शक्ति का उपयोग करता हूँ और जब थक जाता हूँ तो आराम करता हूँ। लेकिन शी किलिन जानता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो नुकसान झेलना भी गनीमत होगी, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो नुकसान उठाना भी गनीमत होगी। ड्रैगन कबीले के चारों ओर आभा और भी बदतर होती जाएगी और अंततः यह कानून के अंत की भूमि बन जाएगी। भले ही ड्रैगन कबीला वास्तव में अंत में ड्रैगन कबीले की नींव का बचाव करता है, यह लगभग नष्ट हो जाएगा। मैंने मन ही मन चुपके से कहा, यह वास्तव में एक कबीले की गलती थी, लेकिन वास्तविक स्थिति उतनी जल्दी नहीं थी जितनी कि किलिन ने सोचा था, क्योंकि गठन में आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी प्रचुर मात्रा में थी। आखिरकार गठन येन और यांग के आंदोलन के साथ मेल खाता है, लेकिन वास्तव में इस तरह जारी रखने का कोई रास्ता नहीं है। इस समय मुझे अचानक उस बड़े लड़के की याद आई जिसे सिस्टम ने मुझे पहले पुरस्कृत किया था। शांति चाहिए तो लगता है यही एक रास्ता है।
इससे न सिर्फ लड़ाई को जल्द खत्म किया जा सकता है, बल्कि अधिकार भी स्थापित किया जा सकता है। यह सोचते हुए मैंने जोर से कहा, ओल्ड किलिन, डेथ फीनिक्स, क्योंकि तुम बहुत घमंडी हो। फिर मैं तुम्हें परमाणु बम दूंगा। इसे अजमाएं। किलिन और युआन फेंगवेनियन दोनों एक ही हैं। परमाणु बम क्या है? वे दोनों एक पल के लिए सतर्क हो गए और युआन फेंग ने 12वीं कक्षा के शहीद हेइलियान को भी उनके सिर के ऊपर से रोक दिया। दोनों जनजातियों के अन्य सदस्य अभी भी हवा में मंडरा रहे थे। अगले ही पल पूर्वी चीन सागर पर अचानक बड़ी संख्या में शुभ बादल उमड़ पड़े। सबसे पहले युआन फेंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि यह दृश्य उसने अनगिनत बार देखा है। मैं मन ही मन चुपचाप उपहास करता रहा, क्योंकि यह सब हास्यास्पद था। मैंने विनाश के देवता को पहले ही निकाल लिया था। अगले ही पल एक भयानक बैंगनी काली गड़गड़ाहट अचानक प्रकट हुई। भयानक शक्ति ने वास्तव में अंतरिक्ष को छिन्न भिन्न कर दिया। यह हमला गठन में किसी भी पिछले बिजली के हमले से कहीं अधिक मजबूत था। लक्ष्य फीनिक्स और किलिन जनजातियों के सदस्य थे। जब दोनों पूर्वजों ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत मुझ पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मेरा लक्ष्य बिल्कुल वे नहीं, बल्कि उनके कबीले के लोग थे। गर्जना की गड़गड़ाहट ने तुरंत सभी फीनिक्स और किलिन जनजातियों की आकृतियों को डुबो दिया। सारी दुनिया यातनागृह की तरह काली हो गई। फीनिक्स और किलिन जनजातियों के नाजुक शरीर उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सके। गड़गड़ाहट ने उन्हें आसानी से अलग कर दिया। विनाशकारी आभा से भरी गड़गड़ाहट चारों ओर भड़क उठी और टूटा हुआ खून हवा से गिरकर खून में बदल गया। फीनिक्स कबीले और क्विलिन कबीले के टूटे हुए अंग खून से लथपथ हो गए और नीचे गिरते रहे। पूरा ड्रैगन पैलेस लाल रंग से रंगा हुआ था। विशैले आकाश की विनाशकारी दैवीय गड़गड़ाहट की शक्ति समाप्त होने के बाद मुझे तुरंत क्षतिग्रस्त संरचना पर शर्म आने लगी। परमाणु विस्फोट ने सीधे तौर पर दोनों जनजातियों के आधे लोगों को छीन लिया। मुझे गुप्त रूप से पछतावा हुआ कि जी टोंग ने मुझे अधिक इनाम क्यों नहीं दिया। संरचना में शामिल ड्रैगन सैनिक सभी अवाक रह गए। क्या मैं सही हूँ? फीनिक्स और किलिन जनजातियां खत्म हो गई हैं। किलिन आंख उगलती आंखों से मुझे घूर रहा है। वह जानता है कि इस दुर्घटना में अवश्य ही मेरी गलती होगी। आज के बाद एओक्शन नाम उसकी हत्या की सूची में नंबर 1 के रूप में ज़ूलोंग का स्थान लेगा। लेकिन अब जब दोनों जनजातियों ने अपनी लड़ने की शक्ति खो दी है, तो अभी भी जीवित किलिन और फीनिक्स की आंखें सूनी हैं। दोनों स्वामियों ने संकोच नहीं किया और प्रकाश की गति से अपने कुलों के साथ पूर्वी चीन सागर से भाग गए। दोनों कुल अभी अभी निकले थे। मैंने ब्रह्मांड को फिर से उलटने के लिए गठन की शक्ति को सक्रिय किया और पूर्वी चीन सागर की मरम्मत के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा कानून को समुद्री जल में बदल दिया। ऐसा करने के बाद मैं सीधे स्टोर पर वापस जाना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि ड्रैगन पैलेस के सभी ड्रैगन की आंखें धुंधली थी। यह देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया और फिर मैंने अपनी भुजाएं उठाई और चिल्लाया, हमने अपने ड्रैगन कबीले को हरा दिया। एक पल का सन्नाटा था और फिर अचानक जयकारे लगने लगे। पूरा ड्रैगन कबीला एक आनंदोत्सव में डूब गया। आपकी अमर महारानी बहादुर और अद्वितीय है। आपकी अमर महारानी की दिव्य शक्ति बहुत देर के बाद एक अचेतन अवस्था में प्रकट हुई। मुख्य हॉल में मधोशी में लौटने से पहले मेरे कई बुजुर्ग इस समय चुप थे। केवल एओक्वान ने तिरस्कार के साथ कहा, एक युवा लड़के ने ज़ूलोंग द्वारा छोड़े गए प्रमाण पत्र पर भरोसा किया। आप सचमुच अपने आप को एक वास्तविक व्यक्ति मानते हैं। जैसे ही ये शब्द गिरे, पूरे हॉल में अफरातफरी मच गई। सभी ने एओजुआन को मूर्ख की तरह देखा। एओकुन के समान विचार रखने वाले कुछ पूर्वजों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों ने उनकी स्थिति स्पष्ट कर दी। मैंने तो बस हिकारत से बात की। आओकुन, मैंने तुम्हें एक मौका दिया, लेकिन तुम ड्रैगन कबीले की रक्षा के लिए सामने नहीं आए। अब मैं विदेशी शत्रुओं से निपटने के लिए कार्रवाई कर रहा हूँ। आपको और क्या चाहिए? एओजुआन वेन्यान ने व्यंग किया और कहा, क्या आप इस तरह पैतृक ड्रैगन द्वारा छोड़ी गई संरचना नहीं है? यदि आपके पास वैध पुत्र का शव नहीं है, अब इसी नाम वाला ड्रैगन कबीला मैं आक्सुआन हूँ। इस समय एक अन्य बुजुर्ग ने दयालुता से पूछा, आक्सुआन, ज़ूलोंग ने आपके लिए इतनी शक्तिशाली संरचना छोड़ी, आपने मुझे शुरुआत में क्यों नहीं बताया? जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, एक और बुजुर्ग बाहर कूद पड़े। ज़ूलोंग ने ड्रैगन कबीले की रक्षा के लिए गठन छोड़ दिया। आपने हमें नहीं बताया, लेकिन फिर भी आपने इसे गुप्त रूप से छुपाया। आप क्या करना चाहते हैं? ये दोनों मेरे चाचा हैं। अब एक लोकप्रिय सुंदरी है और दूसरा बुरा आदमी है। वे सिर्फ जियांटियन डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन पर नियंत्रण चाहते हैं। यह कोने में एक युवक है। लॉन्ग रोड,
हॉट किंग, आप क्या करना चाहते हैं? महामहिम ने ड्रैगन हवेली की रक्षा की। एक कोने में होने से पता चलता है कि उसकी स्थिति बहुत कम है, लेकिन उसने उसे ब्लॉक कर दिया और अगले ही पल एक दबी हुई कराह निकली। युवा अजगर ने खून का एक बड़ा कौर थूक दिया। उसके बाद एक और बॉस खड़ा हुआ और कहने का साहस किया, यदि हम ओशंस्टन टाउन के लोग नहीं होते तो हम सभी फीनिक्स और किलिन जनजातियों को पीछे छोड़ सकते थे। क्या युद्ध शुरू होने से पहले ये लोग जीत गए थे, या ये लोग हैं? मैं सचमुच नाराज हूँ। इस वक्त मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। इससे पता चला कि मेजबान का मूड खराब था, इसलिए उसने 4 विकल्प दिए। एक का चयन, आप अपना अधिकार स्थापित करने के लिए उन्हें मारने का निर्णय लेते हैं। ड्रैगन शक्ति और रक्तरेखा सुधार को पुरस्कृत करें। विकल्प 2, आप उन्हें अनदेखा करने का निर्णय लेते हैं। खेती के स्तर में सुधार और रक्तरेखा में सुधार को पुरस्कृत करें। विकल्प 3, आप उन्हें कैद करने का निर्णय लेते हैं। पुरस्कार आते हैं। तियान आओ 4 चुनता है। आप उन्हें कैद करने का निर्णय लेते हैं और एक चरित्रवान महिला ढूंढते हैं जो उन्हें ड्रैगन जनजाति की छोटी आबादी की समस्या को हल करने के लिए सार्वजनिक रूप से ड्रैगन बनाने की अनुमति दे। इनाम डोजो, तियानलाओ और रक्तरेखा वृद्धि को पढ़ने के बाद मैं अजीब तरह से मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम इतना विचारशील होगा और एक ही बार में इतनी सारी समस्याओं को हल करने में मेरी मदद करेगा। सभी बलशाली एवं शक्तिशाली पूर्वज भ्रमित हो गए। यह आदमी इतना विकृत ढंग से क्यों मुस्कुरा रहा है? उसकी कमर में दर्द क्यों महसूस होता है? मैंने भावशून्य चेहरे से यही कहा, एओक्वान से पहले यह ठीक है कि मैंने ड्रैगन कबीले में योगदान नहीं दिया। आज मैं ड्रैगन कबीले की मछली, पानी और आग हूँ और आप अभी भी इतने अज्ञानी हैं। मुझसे बात करते समय मैंने अपनी रक्तरेखा की शक्ति को मुक्त कर दिया और फिर भी आप मरना चाहते हैं। फिर मैं यह अनुशंसा नहीं करता कि आपकी वंशावली की शक्ति ने एओक्वान और अन्य लोगों पर दबाव डाला और उन्हें सीधे जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर मैंने आंखें सिकोड़कर कहा, आओ और अंकल को नीचे बुलाओ। कैद होने के बाद उपस्थित सभी लोगों ने सिर झुकाकर अपनी प्रशंसा की, लेकिन किसी ने भी खंडन नहीं किया क्योंकि वे पहले से ही इन बूढ़े लोगों को नापसंद करते थे। मूल रूप से एओकुन मुझे शाप देना चाहता था, लेकिन किसी ने उसे थप्पड़ मारा और उसे बेहोश कर दिया। कई लोगों को नीचे उतारे जाने के बाद सभी एक स्वर में बोले, महाराज, आप और क्या कहना चाहते हैं? जुलूम हमारी उंगलियों पर नहीं है, महामहिम। मैं अपने दिल में गुप्त रूप से सोच रहा था, मुझे दोनों जनजातियों के लोगों को और भी अधिक धन्यवाद देने की आवश्यकता है, अन्यथा मैं अभी भी ड्रैगन जनजाति के सभी लोगों का दिल नहीं जीत पाऊंगा। ये सोच रहा हूँ। मैं संपूर्ण प्रागैतिहासिक अमर दुनिया में अपने संदेश को गहरा करने के लिए गठन की शक्ति का उपयोग करता हूँ। मैं आक्सुआन ड्रैगन कबीले का वर्तमान नेता घोषणा करता हूँ कि ड्रैगन कबीला 3 कुलों के बीच युद्ध से हट जाएगा। फीनिक्स और किलिन जनजातियों ने ड्रैगन जनजाति पर हमला किया और उन्हें स्वर्ग से दंडित किया गया। यदि ड्रैगन जनजाति के खिलाफ कोई और अपराधी थे तो दुनिया को नष्ट करने वाले देवता लेई को नीचे भेजा गया था। दूसरा कबीला वह तलवार है जो रास्ता दिखाती है। चमकदार लाल आवाज ने सभी ताकतों के चेहरे बदल दिए। यूजिंग पर्वत पर लाल सेना पूर्वी चीन सागर पर ध्यान दे रही है। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि फीनिक्स कबीले और क्विलिन कबीले पूरे ड्रैगन कबीले को नष्ट करने के लिए सेना में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लुओहो द्वारा दिव्य भाले और 12वीं कक्षा के शवहत्या वाले काले कमल का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने, लेकिन दोनों जनजातियां लगभग खत्म हो गई। सबसे खास बात यह है कि इस गड़गड़ाहट का पता लाल सेना को भी नहीं चल पाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह स्वर्ग के दायरे का दूसरा पक्ष हो? दानव पूर्वज लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी योजना फिर से विफल हो जाएगी। ड्रैगन कबीले के पास उस प्रकार की शक्ति कैसे हो सकती है? मुझे यह क्यों नहीं पता था कि ड्रैगन कबीले ने इस गठन को पहले छुपाया था। लोहो जितना अधिक इसके बारे में सोचता है वह उतना ही क्रोधित होता जाता है। इसके बाद वह फीनिक्स और किलिन जनजातियों की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करेगा और एक ही समय में अमरों की 4 तलवारों को परिष्कृत करने की गति तेज होगी। फीनिक्स और किलिन जनजातियों की स्थिति भी ऐसी ही है। दोनों जनजातियों के स्वामी शेष जनजातियों के साथ लौटने के बाद उन्होंने सीधे घोषणा की कि वे जनजाति नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ड्रैगन जनजाति की तरह युद्ध से हटने की घोषणा नहीं की, लेकिन वे अपंग हो चुके थे और उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जब पूरी दुनिया संकट में थी, मैंने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। सिर्फ इसलिए कि मैंने पूरे ड्रैगन कबीले को आदेश दिया कि वे 1000 वर्षों तक यथासंभव सुंदरियों की खोज करें और अधिक औषधीय सामग्री और पूरक की खोज करें। आखिरकार वह मेरे करीबी और प्यारे चाचा थे। ड्रैगन कबीले से निपटने के बाद मैंने गुप्त कमरे में अभ्यास करना जारी रखा। अभ्यास के कोई वर्ष नहीं है। जब मैं अभ्यास से उठा तब तक हजारों वर्ष बीत चुके थे।
बाहर मौजूद युवक लॉन्ग यी ने कुछ देर इंतजार किया और उसने ही मुझे जगाया। मुझे देखकर वह आदरपूर्वक मेरी ओर झुका। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझ में अभी भी थोड़ी कमी है। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी टीम बनाने के लिए वास्तव में केंद्र में ड्रैगन कबीले को ढूंढने की जरूरत है। मुझे आराम करने की जरूरत है और मैं हमेशा ड्रैगन कबीले की देखभाल नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अपने एकांतवास के दौरान अपने भाग्य को पूरा करने के लिए किसी की आवश्यकता है, लेकिन मुझे अपना समय लेना होगा। मेरे सामने वाला युवक बहुत अच्छा है। यदि आप मुख्य हॉल में प्रवेश कर सकते हैं तो कम से कम आपके पास अच्छी क्षमता है। यही सोचकर मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है। ड्रैगन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, महामहिम, मेरा नाम लोंगज्यू वेन्यान है। मैंने ध्यान से देखा उसे। मैंने पाया कि लोंगज्यू के शरीर में रक्तरेखा शक्ति बहुत मजबूत है। उनका वर्तमान साधना स्तर मेरे से थोड़ा अधिक मजबूत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोंगज्यू मेरी तरह केंद्रीय नहीं है। आइए भविष्य में 9 ड्रैगन स्थिति बनाएं। इस समय लोंगज्यू ने कहा, महामहिम, आप जो सुंदरता चाहते हैं वह पहले ही बढ़ चुकी है और मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। प्रिय चाचाओं, मैं आ रहा हूं। जल्द ही मैंने उन सुंदरियों को देखा। यहाँ तक कि मैं भी हैरान था क्योंकि उनमें से बहुत सारे थे और वे सभी सुंदर और सुंदर थे। फिर मैं इन सुंदरियों को तियानलाओ ले गया। उन्होंने विरोध नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें पहले ही बता दिया हो। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने ओकवान को मुझे डांटते हुए सुना। निजी, क्या आपकी नजर में अब भी हम चाचा हैं जो खुशी खुशी हमें गिरफ्तार करने की हिम्मत करते हैं? हमें जल्दी से बाहर चलो। मैंने बस अपने प्यारे कानों से न सुनने का नाटक किया। आखिरकार आज मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ अच्छा है। जब एओकुन ने मेरे पीछे खूबसूरत महिला को देखा, मैं मदद नहीं कर सका लेकिन निकल गया। ऑक्सुआन, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? वेनयान, मैं बस मुस्कुराया। अंकल, इतने वर्षों की लड़ाई के कारण ड्रैगन कबीले की क्षति बहुत गंभीर है। हमें तत्काल बड़ी मात्रा में नए रक्त की आवश्यकता है। क्या तुम्हें मेरी सीट नहीं चाहिए? यह मेरे लिए है। मौत का घमंडी कुत्ता। बच्चा निश्चित रूप से सामान्य नहीं है, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद भी मैंने ड्रैगन बॉल खो दी। प्रजन पहले से ही कठिन है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जूलोंग बिल्कुल भी युवा नहीं है। सुंदरियों को आवंटित करने के बाद मैं वापस जाने वाला था और पीछे हटना जारी रख रहा था, लेकिन पीछे हटने से पहले मैंने लोंगज्यू को कुछ करने का आदेश दिया। पलक झपकते ही हजारों साल बीत गए। इस बार मैंने जागने की पहल की क्योंकि मैं टूटने वाला था और मैं आधिकारिक तौर पर गोल्डन फेरीलैंड के बाद के चरण में प्रवेश करने वाला था। इस समय लोंगज्यू गुप्त कमरे में चला गया। महामहिम, आपने मुझसे पहले जो करने को कहा था वह पूरा हो गया है। वेनयान, मेरी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी क्योंकि मेरी जूलोंग स्थिति स्थापित हो गई है। तब लोंगज्यू ने मुझे बताया कि जब जू लोंग वहां था तो जूलोंग गार्ड्स की अन्य 8 टीमें कुलीन सैनिकों की नेता थी, क्योंकि मैंने ड्रैगन कबीले के देवताओं को बचाया था। लड़ाई पसंद करने वाले ये ड्रैगन मेरे कायल हो गए हैं। कहा जा सकता है कि ये 8 लोग मेरे सबसे ज्यादा वफादार हैं। इसके अलावा एक चतुर व्यक्ति लोंगज्यू ने भी अविश्वसनीय ड्रैगन को आकाश जेल में फेंक दिया और प्रत्येक ड्रैगन कम से कम 2 महीने तक वहां रहा। यह कहने के बाद लोंगज्यू ने मुझे बताया कि हाल ही में लाल पक्ष में एक गुप्त क्षेत्र दिखाई दिया और गोल्डन इमोर्टल क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों पर उसे कड़ी आपत्ति थी। इससे पहले कि मैं बोलना समाप्त करूं, मैंने सीधे गुप्त क्षेत्र के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आखिरकार यह चीज पूर्ण मास्टर को ताज़ा करने के लिए सबसे आसान जगह है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। लोंगज्यू ने अपने मुंह का कोना घुमाया और फिर मुझे बताया, एक छोटी सी जाति है जो ड्रैगन कबीले के साथ गठबंधन बनाना चाहती है। क्या आप एक बार बाहर जाना चाहते हैं? मैंने फिर भी मना करना चुना। बस इस पर चर्चा करें। मुझे बाहर नहीं जाना है। मैं ड्रैगन कबीले के भीतर किसी भी चीज पर जा सकता हूं, लेकिन मैं ड्रैगन कबीले को छोड़ने जैसा काम नहीं कर सकता। अब बाहर प्रागैतिहासिक कोका कोला के बारे में क्या? मैं ड्रैगन कबीले के साथ इस विपत्ति से बमुश्किल बच निकलने में कामयाब रहा। तुम तो सचमुच मुझे विपत्ति में डालने की सोच रहे हो। यह बिल्कुल असंभव है, इसलिए मैंने बस इतना कहा, ड्रैगन कबीले को छोड़ने से संबंधित कुछ भी मुझे मत बताओ। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन लोंगज्यू यह कहता रहता है। यह मुझे एक और बात की याद दिलाता है। अब जबकि हमारा ड्रैगन कबीला स्वस्थ हो रहा है, क्या यह अन्य 2 कुलों के लिए भी आराम करने का समय नहीं है? हालांकि मैं बाहर नहीं जाना चाहता,
लेकिन मैं अपने दुश्मन को आसानी से जीवित नहीं देखना चाहता, इसलिए मुझे इस प्रणाली का दरवाजा खोलने का एक तरीका सोचना होगा। यह पता चला है कि सिस्टम एक विकल्प का सामना कर रहा है। गुबेई की उत्कृष्ट पसंद किसी एक को चुनना है, उन पर ध्यान न दें और उन्हें अनदेखा करें। विकल्प 2 उनके वंश को पुरस्कृत करेगा। विकल्प 2 जब वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे हों तो गुप्त हमले करें। विकल्प 3 दो कुलों के बीच संबंधों को बढ़ावा देगा। बता दें कि दोनों जनजातियों को एक दूसरे पर संदेह है और दोनों जनजातियों के साथ रिश्ते को सुधारने के लिए दोनों जनजातियों को खजाना घर भेजने के लिए सी को चुनने के लिए ताइको लिंचिंग को पुरस्कृत करें। मैं दोनों जातियों के बीच अस्थायी दोस्ती से लाभ उठाना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस समय विकल्प शुरू हो जाएगा। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के विकल्प 3 चुना। सिस्टम विकल्प ने मुझे एक विचार दिया। फिर मैंने कहा, लॉन्ग जियो, खजाने के घर जाओ और कुछ खजाने चुनो। 3 दिनों में आप खजाना देने के लिए फीनिक्स कबीले में जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन कबीला फीनिक्स कबीले के साथ अपनी शिकायतें दूर करना चाहता है। बुसी होशान की बेहद कठिन जगह में युआन फेंग फीनिक्स कुर्सी पर बैठता है और पिछले सैकड़ों वर्षों के बारे में चुपचाप सोचता है। कोलोन कबीले के साथ युद्ध का दृश्य अक्सर उसके दिमाग में आता था। आखिरी गड़गड़ाहट का क्या हुआ? क्या यह वास्तव में स्वर्ग से आया दंड है जो स्पीयरहेड लड़के ने कहा था? यह सोचते हुए युआन फेंग की आंखें तुरंत क्रोध की ज्वाला से जल उठीं। यह सब गड़गड़ाहट के कारण है कि फीनिक्स कबीले को इतने सारे हताहतों का सामना करना पड़ा। अन्यथा हमारे यमिंग गार्ड को इस प्राचीन दुनिया का अधिपति होना चाहिए। मैंने सुना है कि ड्रैगन कबीले द्वारा भेजे गए दूत ने आज पहली नजर में कहा। इतना कहने के बाद लॉन्ग ज्यू ने उपहार लिया और ड्रैगन कबीले के मुख्य हॉल में चला गया। युआन फेंग से मिलने और इसका पता लगाने की कोशिश करने के बाद युआन फेंग ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, मैं इसे ले लूंगा और तुम वापस जाओ। वेन यान लॉन्ग ज्यू और भी अधिक खुश होकर मुस्कुराए। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के खजाना पेश कर दिया। फीनिक्स कबीले से बाहर आने के बाद लॉन्ग ज्यू बिना रुके पूर्वी चीन सागर की खाई में वापस उड़ गया। फिर उसने मुझे पाया और जो कुछ हुआ उसने मुझे बताया। यह सुनने के बाद मैं जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। यह काम ना करें। अगला कदम दोनों के बीच कला का बीजारोपण करना है। उस बड़ी लड़ाई में किलिन घायल हो गई थी, लेकिन युआन फेंग घायल नहीं हुई थी क्योंकि वह 12वीं कक्षा की दुनिया को नष्ट करने वाली काली लौ से सुरक्षित थी। मैं नहीं मानता कि उसने किलिन को कोई नाराजगी महसूस कराई होगी। इसके अलावा अब जब फेंग कबीले ने मुझे अपने साथ ले लिया है तो मुझे विश्वास नहीं होता कि किलिन कबीला इस सांस को निगल सकता है। फिर मैंने अपना मुंह खोला और कहा, लॉन्ग ज्यू, एक और काम है जो तुम्हें आगे करना है। इतना ही। सुनते समय लॉन्ग ज्यू की आंखों में सुनहरी रोशनी चमकती रही और वह मेरे लिए प्रशंसा से भर गया। महाराज, आपका यह तरीका सचमुच अद्भुत है। मैं इसे अभी करूंगा। इतना कहने के बाद लॉन्ग ज्यू ड्रैगन पैलेस से चला गया, जबकि मैं वहां खड़ा हंसता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने लॉन्ग ज्यू से जो करने को कहा वह अफवाहें फैलाने के अलावा और कुछ नहीं था। मैं फीनिक्स कबीले द्वारा ड्रैगन कबीले के खजाने को स्वीकार करने की खबर दुनिया भर में फैलाना चाहता हूं, और मैंने इसमें थोड़ी जानकारी भी जोड़ी है। अफवाहें और भी अधिक उग्र रूप से फैलेंगी। अगले दिन यह तथ्य कि फीनिक्स कबीले ने ड्रैगन कबीले के खजाने को स्वीकार कर लिया पूरे होंगहुआ में फैल गया। फॉरएवर कोवलून गार्ड के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने केवल एक दिन में समाचार फैलाने के लिए सभी कनेक्शनों का उपयोग किया। कई घास के बौने एक दूसरे से संवाद करने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने 3 कुलों के बीच युद्ध की नवीनतम अंदरूनी कहानी सुनी। उस समय ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन कबीला अकेले ही 2 कुलों से लड़ रहा है। वास्तव में यह रोंग और फेंग ही थे जिन्होंने मिलकर किलिन एक्स की हत्या कर दी थी। क्या आपने नहीं देखा कि उस लड़ाई के बाद फेंग कबीले के रईस ठीक थे, केवल किलिन गंभीर रूप से घायल हो गया था और पूर्वज ड्रैगन प्रकट नहीं हुआ था। वास्तव में वह फेंग एक्स की रक्षा के लिए शेनवेक्सिया गए थे। बात जल्द ही शी किलिन के कानों तक पहुंच गई। यह सुनने के बाद उसका चेहरा तुरंत एक बर्तन के कंबल में काला हो गया और अन्य किलिन एक दूसरे से और भी अलग हो गए। 10वें पूर्वज, मैंने यह भी सुना है कि फेंग कबीले ने ड्रैगन कबीले का खजाना युआन फेंग एकत्र कर लिया है। तुम बूढ़े आदमी बहुत बेशर्म हो। किलिन की आंखों में आग की 2 किरणें जल उठीं। अब वह बहुत गुस्से में था। पूरा किलिन कबीला हॉल उसके दबाव से कांप रहा था। दालुओं की गति अनियंत्रित रूप से आसमान तक पहुंच गई।
तीसरे दिन जब अफवाहें फैली, किलिन जनजाति ने सीधे शाश्वत शक्ति को सुधारना शुरू कर दिया और फिर से एक सेना बनाई। लेकिन ये सब गुप्त रूप से फैलाई गई अफवाहें थी। पांचवें दिन फीनिक्स कबीले को लू बेके पर ध्यान देने में बहुत देर हो गई, क्योंकि किलिन पहले ही किलिन सेना को अमर ज्वालामुखी तक ले जा चुका था। इसलिए दोनों कुलों के बीच विवाद पैदा हो गया और युआन फेंग भयंकर स्थिति में था। यह 70 मीटर का क्रेजी ड्रीम है। हमारी दो जनजातियों को गंभीर क्षति हुई है और यदि हम लड़ना जारी रखेंगे तो दूसरे केवल हमारा फायदा उठाएंगे। उसी समय उसके पीछे फीनिक्स जनजाति भी जल्दी से युद्ध की तैयारी करने लगी। यह किलिन तलवार के आकार को और भी अधिक क्रोधित कर देता है। मैं सन की हूँ। ओल्ड फीनिक्स, तुम्हें अब भी ऐसी बातें कहने का साहस है? आप और ड्रैगन पूर्वज मुझे धोखा देने के लिए एकजुट हुए। मैं आज यहाँ केवल बैंगबाओ मांगने आया हूँ। युआन फेंग को अभी भी समझ नहीं आया कि शी किलिन ने अफवाहों पर विश्वास किया था और वे सभी अफवाहें थी। फेंग कबीले ने कभी भी उन चीजों को नहीं किया है, लेकिन वह अपने दिल में जानता है कि यह मामला परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि ड्रैगन कबीले द्वारा उसे दिए गए खजाने अभी भी फेंग कबीले में हैं। वेन्यान ने किलिन को अपने सीने पर हाथ रखवाते हुए कहा, चूंकि यह एक अफवाह है, क्या तुम मुझे जमीन पर गिरने देने की हिम्मत कर रहे हो? अगर मुझे ड्रैगन कबीले से संबंधित कुछ मिल जाए तो क्या होगा? क्या यह ठीक नहीं है? हमारे दोनों कुलों ने पहले भी कई ड्रैगन कुलों को मार डाला है और बहुत सारे ड्रैगन कबीले के खजाने को जब्त कर लिया है। आप उन्हें अलग कैसे बता सकते हैं? यह क्यूई लिंग था जो मौके पर क्रोधित था। आपके दिल में कुछ तो होना चाहिए। यदि आपने वास्तव में ड्रैगन कबीले के साथ मिलीभगत नहीं की तो आपने मुझे खोजने की हिम्मत क्यों नहीं की? युआन फेंग बहने वाला है। कृपया मेरा स्पष्टीकरण सुने। हमारे फेंग कबीले को भी 100 साल पहले लड़ाई में भारी नुकसान हुआ था। अगर मैंने लॉन्ग मेंशन के साथ मिलीभगत की होती तो मेरे पास जनशक्ति की इतनी कमी नहीं होती। लेकिन यह स्पष्ट था कि किलिन, एक लापरवाह आदमी, अब और नहीं सुन सकता था और उसने वास्तव में जादुई बंदूक निकाली और युआन फेंग पर तान दी। यह देखकर युनफेंग इतना क्रोधित हुआ कि उसने असली आग निकाल ली और सीधे 12 स्तरीय ऐतिहासिक ब्लैक लोटस को बाहर निकाल लिया। वे तीनों 3 दिन और 3 रात तक लड़ते रहे, परंतु कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सका और यह घटना तीनों लोगों में फैल गई। किलिन कबीले और फीनिक्स कबीले ने वास्तव में लड़ाई शुरू कर दी। इससे अफवाहों की और पुष्टि हो गई। खबर सुनने के बाद मैंने फेंग मेंशन का समर्थन करने के लिए लोंगजू से 3000 विशिष्ट सैनिकों को सीधे माउंट बूथ पर भेजा। अफवाह फैलने के 9वें दिन ड्रैगन कबीले स्वयंसेवक संस्करण ने बताया कि लॉन्ग ज्यूलाओं ने दूर से विशाल गेंडा और फीनिक्स की मूर्तियां देखी। इसलिए मैंने सीधे चिल्लाया, वरिष्ठ युआन फेंग, हमारी जनजाति ने हमारे साथ किलिन जनजाति को घेरने के लिए सहायता सेना भेजी है। उन सबको पीछे छोड़ दो जब तक किलिन कबीले का सफाया हो जाता है और ड्रैगन कबीला इस दुनिया में परिवर्तित हो जाता है। यह आपके फीनिक्स कबीले की दुनिया होगी। जब युआन फेंग ने यह सुना तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसे खून की उल्टी हो गई। वह वास्तव में 18 मीटर तक चिकन नहीं चुरा सका और ये शब्द शी किलिन के कानों में घुस गए। भले ही आप युआन फेंग से दोस्ती कर लें, अब आप और क्या कह सकते हैं? क्रोधित किलिन बो और भी अधिक शक्तिशाली है। उसके पीछे लाए गए किलिन कुलीन सैनिकों ने सीधे फेंग कबीले के साथ लड़ाई शुरू कर दी। युआन फेंग को पता था कि उसके पास असली आग का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दोनों के बीच लड़ाई बेहद हिंसक थी, लेकिन कोई भी दूसरे के बारे में कुछ नहीं कर सका। अंत में वे पूरे 1 महीने तक लड़ते रहे, जिससे उनका आध्यात्मिक क्रोध खत्म हो गया। उन्होंने किलिन जनजाति को अपने सैनिक वापस बुलाने के लिए प्रेरित किया। ब्लैक लोटस ने 12वीं कक्षा को हराया। युआन फेंग मुझे ड्रैगन जनजाति के साथ धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि वे ड्रैगन जनजाति तेजी से आगे बढ़ी। ड्रैगन गर्ल बहुत पहले ही गायब हो चुकी है। युआन फेंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ड्रैगन कबीले, कृपया मुझे इंतजार करने के लिए छोड़ दें। लॉन्ग ज्यू, जो ड्रैगन कबीले में लौट आए, ने हॉल में प्रवेश करते ही मुझे मुख्य सीट पर बैठे देखा। मैं अब बहुत खुश हूँ। जब फीनिक्स कबीले और किलिन कबीले ने लड़ाई शुरू की तो सिस्टम ने मुझे पहले ही सूचित कर दिया कि मिशन पूरा हो गया है। मैंने जन्मजात रिंगटोन निकाली और उसे बंद कमरे के बाहर लगा दिया। अब मेरी साधना गति 10 गुना बढ़ गई है। आशा है कि मात्र 10 वर्षों में मैं इससे आगे निकल सकूंगा। स्वर्ण अमर क्षेत्र के अंतिम चरण में प्रवेश करने के बाद इस गति से वह लाल सेना पर कदम रखेगा और लुओ हो को मुक्का मारेगा, है ना? बस खबर वापस लाओ। बाकी सभी लोग मेरी प्रशंसा करते हैं।
किलिन कबीले और फेंग कबीले को पहले ही बहुत नुकसान हुआ है। अगर हम फिर से इस तरह से लड़ते हैं तो मुझे डर है कि वे 1000 साल तक उबर नहीं पाएंगे। जब तक जूलोंग रिट्रीट समाप्त हो जाएगा, हमारा ड्रैगन कबीला प्रागैतिहासिक दुनिया का अधिपति बन जाएगा। जब मैं ये शब्द सुनता हूँ तो केवल मुस्कुरा सकता हूँ। अधिपति के लिए अभी भी बहुत जल्दी है। अभी प्रलय का प्रथम चरण है। जब 3 जनजातियां इतिहास के मंच से हट जाएंगी तो लाल सेना और लोहो के बीच लड़ाई होगी। उस लड़ाई के बाद जीत होगी। द लो अब प्रागैतिहासिक दुनिया की शीर्ष शक्ति नहीं रहेगी। जब मुझे लगता है कि लाल सेना अभी भी सुदृढ़ीकरण करेगी और पुनर्बीमा में देरी करेगी तो मैं सांग को वोट दूंगा। यदि लाल सेना ड्रैगन कबीले को निशाना बनाए तो क्या होगा? इस समय सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी, जिससे मेजबान के सामने आने वाले संकट का पता चला। गुबेई चुसी का विकल्प किसी एक को चुनना था। सैंकिंग पर विजय प्राप्त करना और किसी की टीम बनना तियांदाओं की शत्रुता को पुरस्कृत करेगा। चयन 2, नुवा पर विजय प्राप्त करने और उसकी टीम बनने पर शेंगयोंगवुजी की उपाधि से पुरस्कृत किया जाएगा। रक्तधारा सुधरेगी और प्राप्त होगी। जियांगियन ताओवादी ने कुनपेंग को जीतने और अपनी टीम बनने के लिए 3 को चुना। इनाम कुनपेंग का जादू है। उसके पास कुनपेंग की परिवर्तन क्षमता और यिनयांग जादू है। 4 चुने। कोंग जुआन पर विजय प्राप्त करें और अपनी खुद की टीम बने। पुरस्कार के रूप में आपको एक फुसांग वृक्ष और एक शास्त्रीय चीनी प्राप्त होगी। मैंने पहले 3 स्कूलों को सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया। सैंकिंग और नोवा दोनों भविष्य में संत होंगे। यदि मैं उन्हें अपने वश में करने का प्रयास करता हूं तो यह मृत्यु चाहने के समान है। हालांकि कुनपेंग कोई संत नहीं है, वह भविष्य में एक अर्धऋषि राजा भी होगा। वह दानव कबीले का अमर स्वामी भी है। इसलिए मेरी एकमात्र पसंद कोंग जुआन है और कोंग जुआन युआन फेंग का बच्चा है। अगर मैंने इसे एकत्र किया तो यह बहुत दिलचस्प होगा। फीनिक्स कबीले के पूर्व से हजारों मील दूर समुद्र से घिरा एक पर्वत शिखर है। यहाँ की कम आध्यात्मिक ऊर्जा वह जगह नहीं है जिसे हमारे पूर्वजों ने चुना होगा। मैं ऊंचे पहाड़ पर खड़ा हो गया और भौहें चढ़ा ली। अली ने कहा कि कोंग जुआन भी युआन फेंग का बच्चा था और उसके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। यह स्थान अमर ज्वालामुखी से काफी दूर है। साधारण फेंग लोग ज्वालामुखी के बारे में सोचे बिना रह सकते हैं। युआन फेंग के बच्चों की तो बात ही छोड़ दें। इसके बारे में सोचते हुए लगता है कि इसमें कुछ तो छिपा है। मैंने फिर से अपना सिर घुमाया और मेरे बगल में लॉन्ग जू को देखा, जो बहुत असंतुष्ट लग रहा था क्योंकि उसके आने से पहले मैंने लॉन्ग ज्यूई को उसकी सहज आत्मा से पुरस्कृत किया। आखिरकार ड्रैगन कबीले के मेरे राजसी भगवान के रक्षक बहुत कमजोर नहीं हो सकते, लेकिन मुझे इस आदमी से इतना ईमानदार होने की उम्मीद नहीं थी। खजाना प्राप्त करने के बाद जिन युआन ने इसे छिपा दिया और इसे पहनने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही उसने मेरी असंतुष्ट अभिव्यक्ति देखी, मैं तुरंत एक घुटने के बल जमीन पर बैठ गया। महामहिम, वास्तव में वे कपड़े पहनने के आदी नहीं थे। मुझे निश्चित रूप से महामहिम पर कोई आपत्ति नहीं थी। यह देखकर मैंने कुछ नहीं कहा और फिर पहाड़ की चोटी तक चल दिया। मैंने फिर से भौहें चढ़ा दी क्योंकि यह वह व्यवहार नहीं है जो युआन फेंग के बेटे को मिलना चाहिए, क्योंकि पहाड़ की चोटी कृत्रिम रूप से लगाए गए बांसों से भरी हुई है। भल हर एक रूहानी पूल है, परंतु है बहुत साधारण। बढ़ती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा भी बहुत छोटी है। बांस के जंगल में एक बांस का घर है जो देखने में बहुत साधारण लगता है। यह संभवतः कोंग जुआन का निवास स्थान है। मैंने समय के माध्यम से यात्रा की और सर्वोच्च पैतृक ड्रैगन का पुत्र बन गया। लेकिन पहली बात जो मैंने जूलोंग से कही वह थी, पिताजी, ड्रैगन कबीला 3 साल के भीतर मर जाएगा। आपको जीतने के लिए ड्रैगन कबीले को मुझे सौंप देना चाहिए। उसके बाद, इससे पहले कि जूलोंग के पास प्रतिक्रिया करने का समय होता, मैंने सीधे कैओस पलन नदी जूलोंग को याद करने के लिए पुरानी पृथ्वी पर भेजने के लिए सिस्टम का उपयोग किया और कहा, क्या उसके और फेंग एक्स के बीच कोई संघर्ष है? यदि यह वास्तव में मामला है, फिर कोंग जुआन पर विजय पाना आसान है। मेरी स्मृति में प्रागैतिहासिक दुनिया में महान क्लेश के बाद तक कोंग जुआन के बारे में कोई खबर नहीं थी। अब मैं वास्तव में निश्चित नहीं हूं कि वह क्या कर रहा है। मैं सोच ही रहा था कि एक युवक बांस के घर से बाहर निकला। तुम दोनों कौन हो? यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? कोंग जुआन मूल रूप से अभ्यास कर रहा था, लेकिन उसे 2 अजीब आभाएं महसूस हुई। मूल रूप से उसने सोचा कि वे फिर से फीनिक्स कबीले से थे। अप्रत्याशित रूप से वे 2 जीवन स्पेक्ट्रम बन गए। लेकिन कोई बात नहीं। कोंग जुआन, जो अपने अभ्यास से परेशान था, बहुत दुखी था। यदि तुम खो गए हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जब लॉन्ग ज्यू ने यह सुना तो वह तुरंत मर गया। आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं, महामहिम? मेरे प्रति कुछ सम्मान दिखाओ। यह कहने के बाद लॉन्ग ज्यू कोंग जुआन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना कार्रवाई करने वाला था।
पलक झपकते ही पहाड़ की चोटी पर काले बादल घिर आए। तेज बारिश होने वाली थी, लेकिन अचानक लू चली और काले बादल पल भर में छंट गए। उसके बाद कोंग जुआन ने गुस्से में पूछा कि यह मेरे फीनिक्स कबीले का क्षेत्र है, आप ड्रैगन कबीले यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर वह एक अत्याचारी आभा के साथ फूट पड़ा जो लोंग ज्यू के साधना स्तर के बराबर थी। जब मैंने यह देखा तो मेरी आंखें अचानक वैसी ही हो गईं और ऐसा लगा कि मेरी पसंद सचमुच सही थी। आपको पता ही होगा कि इस पर्वत पर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है। कोंग जुआन के पास इस तरह की ताकत है जो वास्तव में अच्छी है। यह सोचते हुए मैंने अपना मुंह खोला और कहा, यह पहली बार है जब हम मिल रहे हैं। पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं ड्रैगन कबीले का वर्तमान कार्यवाहक संरक्षक और आपका भावी स्वामी भी हूं। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, मैंने देखा कि कोंग जुआन मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। कोंग जुआन को स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। आप ड्रैगन ब्लेसिंग बैक के नेता हैं और आपकी साधना का स्तर स्वर्ण अमर क्षेत्र में आपसे बेहतर है। आप मुझे विश्वास दिलाना चाहते हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपका आत्मविश्वास कहां से आता है। वेन्यान लोंग ज्यू तुरंत क्रोधित हो गया। महामहिम बोल अब हमारे ड्रैगन कबीले के मान्यता प्राप्त अभिनय पितामह है। मैंने तुम्हें आश्वस्त किया है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ। यह कहने के बाद कोंग जुआन की अभिव्यक्ति अंततः बदल गई। लेकिन वह युआन फेंग का बेटा है और काफी घमंडी है, इसलिए उसने तुरंत मुझे मना कर दिया। मैंने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। जल्दबाजी में मना न करें। यदि आपने खेती के संसाधनों के मेरे प्रसारण का अनुसरण किया होता तो कौन जानता होता कि कोंग जुआन वास्तव में मुझ पर व्यंग्य करेगा। आप देखिए, मैं अमर पर्वत में कियान्यू के का आध्यात्मिक गुरु हूँ। मुझे आपके खेती के संसाधनों की कैसे आवश्यकता हो सकती है? कोंग जुआन की राय में उनका परी पर्वत पहले से ही बहुत अच्छा वातावरण है। आखिरकार अभ्यास शुरू करने के बाद से उन्होंने कभी भी दुनिया का ज्यादा हिस्सा नहीं देखा है। मैं मन ही मन चुपके से हंसा और फिर लापरवाही से हाथ हिलाया। अनगिनत गैनोडर्मा ल्यूसिडम तुरंत जमीन पर गिर पड़े। फिर मैंने आधी मुस्कुराहट के साथ मोर की ओर देखा, लेकिन कहा, क्या ये 10,000 साल पुराने गैनोडर्मा ल्यूसिडम खेती के लिए पर्याप्त है? कोंग जुआन का गला अनजाने में हिल गया। उसके सामने मौजूद अजगर के हाथों में बहुत सारी अच्छी चीजें थी, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद कोंग जुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिला दिया। आप इनके आधार पर मुझे पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। तुम मुझे बहुत तुच्छ समझते हो, कोंग जुआन। इतना कहने के बाद कोंग जुआन लिंगजी के ढेर को देखने से खुद को नहीं रोक सका। तुम्हें वापस जाना चाहिए। मैं संभवतः आपसे वादा नहीं कर सकता। मैंने बेप्सी से सिर हिलाया। उन्होंने यही कहा, लेकिन क्या आप कृपया निगलने की क्रिया को रोक सकते हैं? लेकिन जब पैसे फेंकने की बात आती है तो मुझे उसके लिए बिल्कुल भी खेद नहीं होता। आखिरकार जुलूंग ने बहुत सारी संपत्ति बचा ली थी, इसलिए मैंने फिर से अपना हाथ लहराया और 10,000 साल का आत्मा दानव मेरी आस्तीन से बाहर आ गया जैसे कि यह मुफ्त था, और जल्द ही इसने आध्यात्मिक राक्षसों का एक पहाड़ बना दिया। समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा ने कोंग जुआन के चेहरे पर प्रहार किया। वह अवाक रह गया। यह पहली बार था जब उसने अपने सभी वर्षों में इतने सारे आध्यात्मिक पक्षियों को देखा था। कोंग जुआन ने गुप्त रूप से अपने दिल में सोचा कि क्या ऐसी चीजें थी मेरी साधना गति कम से कम 10 गुना बढ़ जाए, तब मैं अपने पिता को अपनी ओर देखने दे सकता हूँ। जब मैं अपने पिता की खून से सनी आंखों के बारे में सोचता हूँ तो मैं फिर से दृढ़ हो जाता हूँ। केवल इस छोटे से अमृत के लिए ड्रैगन कबीले और युआन फेंग के साथ खिलवाड़ करना मेरे लिए असंभव है। लेकिन जब मेरे जैविक पिता ने इस बारे में सोचा तो कोंग जुआनजिन ने अपनी पीठ मोड़ ली और उन अमृतों को चुना। मेरे मुंह के कोने से आंसू बह निकले और मैंने अफसोस के साथ इसे वापस ले लिया। यह भविष्य का प्रवेश द्वार बनने के योग्य था। इस तरह का किरदार वाकई सराहनीय है। लेकिन फिर कोंग जुआन ने एक और वाक्य जोड़ा, मुझे आपके सामने आत्मसमर्पण करवाना असंभव नहीं है, लेकिन आपको अतिरिक्त पैसे देने होंगे। मैं हंसते हंसते वहीं मर गया। क्या बकवास है। यह एक बौद्ध आम आदमी निकला जिसने अतिरिक्त पैसे दिए। फिर मैंने 2 बार हंसते हुए कहा, इन अमृत के अलावा मैं तुम्हें 10 और परी खजाने भी दे सकता हूँ। शास्त्रीय चीनी भाषा में कोंग जुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पिताजी को बुलाया और मैंने उन्हें प्रणाम किया। लोंग ज्यू और प्रश्न चिन्हों की एक श्रृंखला एक ही समय में मेरे सिर के ऊपर दिखाई दी। क्या चल रहा है? कोंग जुआन भी स्तब्ध था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में वही कहेगा जो उसके दिल में है, लेकिन उसने अभी अभी एक किताब को तुरंत नजरअंदाज कर दिया क्योंकि यह एक व्यावहारिक जन्मजात खजाना था। आपको पता होना चाहिए कि उसने अब तक हाउटियन लिंगबाओं को कभी नहीं देखा है, लेकिन वह नहीं जानता कि मैं मूल रूप से और अधिक कहना चाहता था, लेकिन मैंने इसे केवल इसलिए कहा क्योंकि यह सहज था। एक आदमी अपनी बात रखता है क्योंकि यह जोर से कहा गया है, इसलिए मैं शायद इसे स्वीकार करता हूँ।
यह सुनकर मैंने अजीब भाव से कहा, तो क्या मैं तुम्हारा पिता नहीं बन सकता? अब से आप मुझे मास्टर कह सकते हैं। मोर ने अस्वाभाविक भाव से कहा, मैं जानता हूँ मास्टर, मुझे इसकी परवाह नहीं है। काफी समय बाद वह धीरे धीरे सिस्टम का अभ्यस्त हो जाएगा। उन्होंने मुझे बताया कि कार्य पूरा हो गया है और फूसो पेड़ को शास्त्रीय चीनी भाषा में वितरित कर दिया गया है। मैंने तुरंत सिस्टम स्पेस की जांच की और पाया कि सिस्टम द्वारा दिया गया फूसो पेड़ वास्तव में एक पौधा था। मुझे अभी भी इसे स्वयं विकसित करने की आवश्यकता थी, लेकिन ये हानिरहित है। आपको पता ही होगा कि प्राचीन काल में गुड़हल के पेड़ का बहुत ही खास अस्तित्व रहा है। यह वह स्थान है जहां सूर्य उगता है। यह वह स्थान भी है जहां 3 जनजातियों का गोल्डन हाउस विश्राम करता है। 3 ट्राइब्स के गोल्डन हाउस में एक माँ भी है, सूर्य देवी शिहे। महान देवता मोर ने मुझे शून्य रूप से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना खुश होऊंगा। पहली बार उसे मूल्यवान होने का एहसास हुआ। वह फीनिक्स कबीले से था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन कबीले की नजर उस पर पड़ेगी। यह सोचकर कोंग जुआन बेहद प्रभावित हुआ। इस समय मैं भी ठीक हो गया, लेकिन जल्द ही मुझे दूसरा प्रश्न सूझा। यदि भविष्य में कोंग जुआन ने मुझे धोखा दिया तो क्या होगा? सिस्टम ने मुझे आश्वस्त किया, क्योंकि जब कोंग जुआन ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया तो सिस्टम ने पहले ही उसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिया था। वेन यान ने मुझे राहत महसूस कराई। फिर मैं लोंग जू और कोंग जुआन को यहाँ से ले गया। मैं तुरंत लोंग जू नहीं लौटा, लेकिन कोंग जुआन को बुसी माउंटेन ले गया। विशाल मोर आकाश में सूर्य के पास से गुजरा। फेंग कबीले के सभी सदस्यों की नजर में कोंग जुआन को हान बा की तरह कृपालु माना जाता था। यह बेचारा आदमी, दादाजी, अभी जल्दी है, मुझे ज्यादा याद मत करो। तभी उसके पंखों में कंपन हुआ, जिससे तेज हवा चल पड़ी और तेज हवा ने बुसी ज्वालामुखी की लपटों को पहाड़ की ओर धकेल दिया। फेंग जनजाति के लोग निराशाजनक भावों के साथ आग की लपटों से निपटे। इस समय उन्होंने यह भी पहचाना कि वह वास्तव में युआन फेंग के वंशज थे। तभी फेंग जनजाति के लोगों ने आंखों से चिल्लाकर कहा, देखो, उस आदमी की पीठ पर रोंग जनजाति का आक्सुआन है। इससे हर किसी की आंखों में तुरंत चमक आ गई। यह अपमानजनक और बेशर्म था कि युआन फेंगजीजी ऐसा कुछ करेंगे। फेंग जनजाति के लोग धार्मिक आक्रोश से भरे हुए थे और आकाश में भय को मिटाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की। फेंग कबीले में कोई भी उन लोगों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता है जिन्होंने ड्रैगन कबीले के हाथों परेशानी खड़ी की है और किलिन कबीले के प्रति द्वेष रखते हैं। भले ही आक्सुआन पीछे रह जाए, वह क्या कर सकता है? और जूलोंग अभी भी जीवित है। मैं कोंग जुआन की पीठ पर कृपापूर्वक विचार कर रहा हूँ। मुझे यह देखना अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे मार डालना चाहते हैं और ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने मोर से कहा, चलो मेरे प्यारे छोटे फीनिक्स, मेरे साथ ड्रैगन कबीले में वापस आओ। लेकिन ऐसा लगता है कि मूल फीनिक्स ने ड्रैगन कबीले के लिए काम किया है। यह केवल 2 दिनों में संपूर्ण प्रागैतिहासिक विश्व में फैल गया। मूल रूप से किलिन को संदेह था कि रोंगजू पिछली घटना को भड़का रहा था, लेकिन अब वह खो गया। ड्रैगन और फीनिक्स कबीले वास्तव में एकजुट हुए। अन्यथा युआन फेंगजीसी को आक्सुआन द्वारा त्याग दिया गया कैसे माना जा सकता है, और वह रोंग कबीले में शामिल होने की राह पर है। मुझे अचानक लो हो की आभा महसूस हुई। मैंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत कोंग जुआन से ड्रैगन पूर्वज के पास लौटने और ड्रैगन पैलेस में लौटने का आग्रह किया। मैंने ध्यानपूर्वक रिट्रीट के प्रांगण में हिबिस्कस का पेड़ लगाया। गुड़हल का पेड़ एक पवित्र पेड़ है और पक्षियों के लिए बहुत आकर्षक है। यहाँ तक कि मैं भी कुछ गंभीरता और एक पवित्र वृक्ष के रूप में महसूस करता हूँ। इसमें हजारों डिवाइसों से जुड़ने का कार्य भी है, लेकिन मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि हजारों डिवाइसों से कनेक्ट होने का क्या मतलब है। मैंने देखा कि गुड़हल का पेड़ अचानक गिर गया। जब मैंने ऊपर देखा तो मेरा माथा तुरंत काली रेखाओं से ढक गया। यह पता चला कि मैं ध्यान नहीं दे रहा था और कोंग जुआन वास्तव में पेड़ पर चढ़ गया। यदि उसे औचित्य और उसके आकार का पता नहीं होता तो वह सीधे गुड़हल के पेड़ को नष्ट कर देता। मैंने अवाक मुख से कहा, जल्दी करो और मुझे सूरज दिखाओ। गुड़हल का पेड़ अभी बड़ा नहीं हुआ है, इसे कुचलने न दें। वेन यान कोंग जुआन अपना सिर नीचे करके पेड़ से चला गया। जाहिर है गुड़हल का पेड़ उसे विशेष रूप से लुभा रहा था। तब कोंग जून ने गुरु से पूछा, क्या मैं भविष्य में ड्रैगन पैलेस में रह सकता हूँ? वेन्यान, मैं स्तब्ध था। आपको पता होना चाहिए कि हालांकि कोंग जुआन ने मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया है,
अंत में वह अभी भी फेंग कबीले का सदस्य है। यदि आप ड्रैगन पैलेस में रहने के इच्छुक हैं, तो आप देख सकते हैं कि हिबिस्कस का पेड़ कितना आकर्षक है। इसके बारे में सोचो। कोंग जुआन, जो मेरे जैसे ही सिस्टम बाधाओं के तहत है, एक पूर्ण मिडफील्डर है। ड्रैगन पैलेस में रहना मेरी बेहतर सुरक्षा कर सकता है। मुझसे सहमत होने के लिए कहने के बाद कोंग जुआन तुरंत बहुत खुश हो गई। फिर मैंने वह प्रश्न पूछा जो मुझे हमेशा उलझन में डालता था। आप युआन फेंग के पुत्र हैं। हम ज्वालामुखी के बाहर क्यों रहते हैं? वेन्यान कोंग जुआन का शरीर स्पष्ट रूप से अकड़ गया था और बोलने से पहले वह कुछ देर के लिए चुप हो गया था। युआन फेंग एक कमीना है। यह पता चला कि उसकी मां फेंग कबीले से नहीं है, बल्कि युआन फेंग की नौकरानी है। इसलिए कोंग जुआन का रक्तवंश स्वाभाविक रूप से अशुद्ध है, जिससे युआन फेंग का असंतोष भी हुआ। और क्योंकि उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, युआन फेंग ने कोंग जुआन को फेंग कबीले वेन्यान से बाहर निकाल दिया। मैंने ऊपर से सहानुभूति दिखाने का दिखावा किया, लेकिन मैं अपने दिल में बहुत खुश था, क्योंकि हालांकि कोंग जुआन की वंशावली अधिक नहीं थी, लेकिन उसकी साधना योग्यताएं उत्कृष्ट थी। यह सोचते ही मेरे मन में तुरंत एक बुरा विचार आया। कोंग जुआन, क्या आप युआन फेंग से बदला लेना चाहते हैं? कांग, मैंने बहुत समय पहले फीनिक्स सोल्जर को मार डाला था। मैंने उसे शांत और शांत रहने का इशारा किया। फिर मैंने धीरे से अपना प्लान बताया। दरअसल मैं चाहता था कि वह अपनी पहचान का इस्तेमाल फीनिक्स सोल्जर के लिए कुछ परेशानी पैदा करने के लिए करे। किसने सोचा होगा कि यह सुनकर कोंग जुआन की आंखें चमक उठेंगी। मास्टर, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उस बूढ़े फीनिक्स की निजी जिंदगी बहुत अस्त व्यस्त है। वह जितना अधिक इसके बारे में बात करता है, उसकी आंखें उतनी ही चमकीली हो जाती हैं। अगर मैं इसका भंडाफोड़ कर दूं तो उनका पुराना चेहरा पूरी तरह बदनाम हो जाएगा। युनफेंग की हरकतें सुनने के बाद मेरे मुंह के कोने ऊपर उठ गए। चूंकि आप युनफेंग खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो फिर मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। 3 दिन और बीत गए। युआन फेंग के बारे में कहानी पूरे प्रागैतिहासिक युग में फैली हुई है। एक परी पर्वत पर कई चित्रित जीव हैं। क्या आपने इसके बारे में सुना है? चूंकि युआन फेंग को महिलाओं के कपड़े पसंद हैं, इसलिए मैं वास्तव में यह सोचने की हिम्मत नहीं करता कि युआन फेंग की लंबी और मोटी उपस्थिति महिलाओं के कपड़े पहनने पर कैसी दिखती है। जब यूजिंग पर्वत पर लाल सेना ने खबर सुनी, तो वे लगभग पागल हो गए। मैंने युआन फेंग को विशेष रूप से इतनी सारी नौकरानियों को देखने के लिए भेजा, क्योंकि उसे महिलाओं के कपड़े पसंद है। तब कोंग जुआन व्यक्तिगत रूप से किलिन कबीले के ऊपर आकाश में गए। किलिन कबीले के सभी लोग, आज मुझे आपको एक रहस्य बताना है, और मुझे आशा है कि आप किगोंग में मेरी मदद कर सकते हैं। नीचे दिए गए किलिन के पास एक लिखित विरासत है। आप, एक गद्दार जो ड्रैगन कबीले से अलग हो गया, आप यहाँ हमारे किलिन कबीले में क्यों हैं? कोंग जियान ने आकाश में अपनी पूंछ लहराई और कहा, मैं गद्दार नहीं हूँ। मैं युआन फेंग के बुरे कामों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने हार मान ली और अच्छे पक्ष की ओर मुड़ गया। युआन फेंग लाओ बेंग बहुत गुस्से में थे। उसने ढेर सारी लाशें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। वास्तव में उनके छोटे भाई ने ऐसा किया था, और फिर कोंग जुआन को किलिन द्वारा किलिन पैलेस में आमंत्रित किया गया था। किलिन की हंसी की आवाज जो कुछ देर बाद आई, मूल रूप से ड्रैगन कबीले और फीनिक्स कबीले की पीड़ा से भरी थी। अब यह सब खत्म हो गया। उसी समय बुसी होशान, जैसे ही युआन फेंग एकांत से बाहर आई, उसने अपने कबीले के सदस्यों के निराश चेहरे देखे। मामले की प्रगति के बारे में जानने के बाद युआन फेंग का चेहरा तुरंत हरा हो गया और उसने अपने सामने टेबल को टुकड़ों में पटक दिया। जब मुझे पता चला कि ये अफवाहें मेरे ही बेटे ने फैलाई हैं, युआन फेंग लगभग बेहोश हो गए, क्योंकि कोंग जुआन ने न केवल कहा कि युआन फेंग ने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे, बल्कि गुप्त रूप से यह भी कहा कि युआन फेंग का बेटा वास्तव में किसी और का बेटा था। युआन फेंग पहले से ही घायल थे। यह सुनने के बाद मैंने मुंह से खून का घूंट उगल दिया और अगले ही पल बेहोश हो गया। इस समय ड्रैगन पैलेस के सिस्टम ने मुझे 3 और विकल्प प्रदान किए। विकल्प 1, लोंगहान की महान विजय में फिर से भाग लें और स्वर्ग का ध्यान और लाल सेना की दोस्ती को पुरस्कृत करने के लिए होंगहुआ को एकजुट करें। विकल्प 2, कुछ न करें। ड्रैगन पूर्वज को महान क्षेत्र से भागने के लिए नेतृत्व करने पर पूर्वज ड्रैगन बोन ब्रिलियंस को पुरस्कृत किया जाएगा और डेलवो गोल्डन इमोर्टल क्षेत्र में पदोन्नत होने के लिए एक साधना स्तर प्राप्त होगा। विकल्प 3 है पैसा खर्च करना और अधिक अच्छे कार्य करना, जूलों को अपने कर्मों को साफ करने में मदद करना, एक विनाशकारी व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान से छुटकारा पाना और पुनर्जन्म तलवारबाजी के 6 पथों से पुरस्कृत होना। वेन्यान में मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसके बारे में सोचा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चयन प्रतियोगिता में मैं प्रथम था। लोंगहान विजय में भाग लेना एक मृत अंत था।
और विकल्प 2 तो और भी असंभव है। ज़ोलोंग देरस्वेर बाहर आ जाएगा। तब वह निश्चित रूप से मेरे जैसे अविवाहित पुत्र की मृत्यु का सपना देखेगा। इसलिए विकल्प 3 मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। पुनर्जन्म तकनीक के 6 मार्ग मेरे मन में प्रकट हुए। इसे पढ़ने के बाद मेरी आंखें अभी भी खुली थी, क्योंकि तलवार कला के 6 मास्टर्स में से प्रत्येक का एक अनूठा प्रभाव है। मैं तलवार की एक चाल से पुनर्जन्म के चौथे स्तर में महारत हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई हथियार नहीं है, इसलिए मुझे इसे पाने का कोई रास्ता खोजना होगा। मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि ड्रैगन कबीला नंबर 1 अमीर कबीला है। उनमें से कई होने चाहिए शीर्ष श्रेणी के अमर आध्यात्मिक खजाने, यहाँ तक कि अमर खजाने का उल्लेख न करें। इसलिए मैंने तुरंत ड्रैगन मास्टर से मुझे ड्रैगन कबीले ट्रेजर हाउस में ले जाने के लिए कहा। जो चीज हमें याद दिलाती है वह यह है कि खजाना घर वास्तव में मेरे गुप्त कमरे के पीछे है। ज़ोलोंग जैसे व्यक्ति के बारे में सोचते हुए जो पैसे का इतना लालची है, उसे आराम महसूस करने के लिए खजाना अपने पास रखना चाहिए। लोंग-ज्यू ने यही कहा है। यह सामान्य है कि महामहिम को पता नहीं है। ज़ू लोंग को डर था कि आप परिवार को बर्बाद कर देंगे, इसलिए उसने आपसे मुझे बताने के लिए नहीं कहा। यह सुनने के बाद मेरा सिर तुरंत काले खून से भर गया। यह पता चला कि हर कोई जानता है। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगा कि मेरे जैविक बेटे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब लोंग-ज्यू ने मुझे फिर से बताया, यह गुप्त कमरा 3 मंजिलों में बंटा हुआ है। असली अच्छी चीजें तीसरी मंजिल पर छिपी हुई हैं, लेकिन इसमें प्रवेश करने के लिए आपको ज़ोलोंग के खून की जरूरत है। जल्द ही वह मुझे पहली मंजिल पर ले गया और मैं अवाक रह गया। हालांकि गुप्त कमरा बहुत बड़ा नहीं था। अलमारियां भंडारण जादुई हथियारों से भरी हुई थी, यहाँ तक कि बहुत सी चीजें सीधे जमीन पर फेंकी हुई थी। मैं अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ज़ोलोंग ने खियाना घर का स्थान नहीं बताया। इसे कौन सहन कर सकता है? मुझे यह भी भ्रम है कि मैं फीनिक्स कबीले को खजाने के घर की पहली मंजिल से सीधे खरीद सकता हूँ। इस समय लोंग-ज्यू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए समझाया, महामहिम, आपको वह नाश्ता मिलता है जो आप आमतौर पर पहली मंजिल से खाते हैं। फिर वो मुझे दूसरी मंजिल पर ले गया। यह लगभग पहली मंजिल जैसा ही था। यह जादुई हथियारों के भंडारण के लिए एक अधिक उन्नत जगह थी। प्रवेश करने के बाद मुझे संरचनाओं की उपस्थिति स्पष्ट रूप से महसूस हुई, और इससे पहले कि स्तर अभी भी कम था। मैं इस बारे में सोच रहा था कि ड्रैगन कबीले की संरचनाएं क्यों नहीं थी। यह पता चला कि सभी पैतृक ड्रैगन का उपयोग इस स्थान की सुरक्षा के लिए किया गया था। यह बूढ़ा अजगर सचमुच एक जादूगर है। मुझे इस पद पर लाने के बाद लोंग-ज्यू ने इस्तीफा दे दिया और यहाँ से चले गए। तीसरी मंजिल पर पूर्वज ड्रैगन का खून नहीं था, इसलिए मैं अभी तक अंदर नहीं जा सकता। इसलिए मैंने चारों ओर देखा और पिताजी को कुछ नाश्ता देने के लिए कैओस ट्रेन में जाने का फैसला किया। वह मेरे जैसे पुत्रवान बच्चे के साथ बहुत खुश होंगे। मैं मुस्कुराया और सीधे कैओस पल में जा घुसा। ओल्ड ड्रैगन, मैं तुमसे मिलने आया था। कैओस पल में भी समय बाहर की तरह ही गुजरता है। ज़ोलोंग हजारों वर्षों से अंदर है। जब ज़ोलोंग ने मेरी आवाज सुनी तो उसका विशाल शरीर तुरंत मेरे सामने उड़ गया और चिल्लाया, हनी, मुझे जल्दी से बाहर निकालो। कैओस पल मेरे हाथ में था। वह मेरे जैसी ही प्रतिभा लेकर आए। ज़ोलोंग ने एक गहरी सांस ली और डाउक्सवान को मंत्रमुग्ध कर दिया। आप क्या करना चाहते हैं? मुझे बाहर निकालो। तुम जो चाहोगे मैं निर्णय कर लूंगा। मैंने कहा, पापा आप ज्यादा मत सोचो। आपका बेटा, मैं अब ड्रैगन कबीले में हूँ, लेकिन ड्रैगन कबीले से मेरे पिता के आदेशों को न सुनने की हिम्मत कौन कर सकता है? मैं मन की शांति के साथ अराजकता के तनाव में रह सकते हैं। जब मेरा सामना किसी ऐसे शत्रु से होता है जिसे मैं हरा नहीं सकता, तो मुझे अपना समय खरीदने के लिए आप पर निर्भर रहना पड़ता है। ज़ोलोंग इतना क्रोधित था कि उसने लगभग सांस छोड़ दी और तेज हवा छोड़ दी। मैंने कहा, पिताजी, मैं इस समय व्यवसाय के लिए यहाँ हूँ। क्या अब आप जानना नहीं चाहते कि ड्रैगन कबीला कैसा है? कहो, मेरे पास से कूद जाओ। अराजकता की ऊर्जा से बने हल्के पर्दे में मुझे एओक्यून की किताबों और उनकी किताबों को साफ करते हुए दिखाया गया। ज़ोलोंग ने बोयान को पढ़ना समाप्त करने के बाद आप पर गुस्से से चिल्लाया, गद्दार, और उसने आपकी पूरी किताब भी नहीं जाने दी। फिर उसने मुझे सबके सामने एओक्वान और अन्य 2 ड्रैगन को उड़ाते हुए देखा। ज़ोलोंग की मोटी पूंछ ने सीधे प्रकाश स्क्रीन को शूट किया। मैंने कहा, पिताजी, क्या आप इतने भव्य हैं? मैं एक ऐसी संतान हूँ। फीनिक्स कबीला, किलिन कबीला, ड्रैगन कबीले को भी नहीं ढूंढ सका। यदि तुम मुझे ले जाओगे तो वे सभी छोटे बच्चे युद्ध में मर जाएंगे। मुझे केवल ड्रैगन कबीले की परवाह है। रक्त की विरासत को पहले रखना बहुत दुर्लभ है। ज़ोलोंग की आंखें गुस्से से लाल थी और उसने मुझे घूर कर देखा और कहा, तुम सच में मेरे अच्छे बेटे हो। जहां तक फेंग कबीले और किलिन कबीले की बात है,
युआन फेंग और शी किलिन अच्छे लोग नहीं हैं। मैं मुस्कुराया और लज्जापूर्वक फेंग कबीले से कहा कि मैंने बहुत सारे उपहार भेजने के लिए लोगों को भेजा और हमारे दोनों कुलों में मेलमिलाप हो गया। यह सुनने के बाद जूलोंग का मन ड्रैगन कबीले के अहंकार से भर गया और वह इतना क्रोधित हुआ कि उसकी आंखों में आग लगने वाली थी। तुम कुतिया के बेटे, मेरे लिए नरक में जाओ। आपने मुझे जोरदार झटका दिया और अपनी स्थिति की तस्वीर ली। तुम एक क्षण में गायब हो गए और दूसरी ओर प्रकट हो गए। बूम बूम बूम। जूलोंग ने पागलों की तरह मुझ पर हमला किया लेकिन मुझे बिल्कुल भी छू नहीं सका। मैंने जले पर नमक छिड़कते हुए कहा, क्या मैंने पिछले 2 दिनों में आपका बहुत कुछ नहीं छीन लिया? मैंने वे सभी कोंग जुआन को दे दिए। आप नहीं जानते होंगे कि कोंग जुआन कौन है, लेकिन वह युआन फेंग का जैविक पुत्र है। जू लोंग इतना गुस्से में था कि वह कुछ बोल नहीं सका और मुंह से खून उगल दिया। अराजक स्थान का एक बड़ा क्षेत्र लाल रंग से रंगा गया था। मेरी इच्छा इतनी क्रोधित थी कि मैं आंतरिक रूप से घायल हो गया था। मैंने खून हटाने के लिए अपना हाथ हिलाया। वह सामने आकर भी गर्व से कलेजा हाथ में लेकर हिला रहा था। पिताजी, हाल ही में मेरे पास पैसे की कमी हो गई है। मैं ड्रैगन कबीले के खजाने के घर की वस्तुओं को संभालने में आपकी मदद करूंगा। इतना कहने के बाद मैं सीधा हंगामा छोड़कर चला गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूर्वज ड्रैगन अंदर कैसे दहाड़ता था। मैं मुस्कुराते हुए खजाने के घर में लौट आया और अपने हाथ में खून लेकर बैरियर की ओर बढ़ा दिया। निश्चित ही बैरियर टूट गया। जब मैंने मार्ग में जल्दी प्रवेश किया तो रात के मोती एक एक करके चमकने लगे और मैं स्पष्ट रूप से देख सकता था कि मार्ग सभी जेड सीटों पर था और यहाँ तक कि मार्ग भी जल्दी ही धुंधला हो गया था। मैंने एक दरवाजा खोला और आखिरकार खजाना घर की तीसरी मंजिल में प्रवेश किया। यह जगह पिछली 2 मंजिलों से भी बड़ी थी। यह लोगों से भरा हुआ था, जिनमें से सभी परसों के नेता थे। मैंने विशेष रूप से ऐसे अमृतों का चयन किया जो घावों को ठीक कर सकते थे और खेती में सुधार कर सकते थे, और उन सभी को अराजकता के तनाव में फेंक दिया। मैंने बेतरतीब ढंग से 2 पहाड़ियों को 1% से कम से भर दिया और फिर मैं खजाना घर और चौथी मंजिल की ओर आगे बढ़ गया। चौथी मंजिल तीसरी मंजिल से कहीं अधिक भव्य है। चौकोर मुख्य हॉल के सामने 5वीं मंजिल तक सीढ़ियां हैं, जो ज्यादा दूर नहीं है। फिर मैंने उत्सुकतावश तीसरी मंजिल के उत्तर की ओर एक दरवाजा खोला जिस पर लिखा था क्लिक करें। जब मैंने अंदर का नजारा देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा था कि यह एक पुस्तकालय था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कानून की पत्थर की गोली का एक टुकड़ा होगा जो ढह जाएगा। फिर मैं उस दरवाजे में चला गया जिस पर लिंगबाओ लिखा था। हॉल छोटा नहीं था। फर्श लिंगबाओ से बना था और दीवारों पर लगी तस्वीरें सभी खजाने थी। मैं आश्वस्त था। वहां बहुत सारे जन्मजात आध्यात्मिक खजाने हैं। जब आप लड़ते हैं तो आप उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाते? दर्जनों प्रसिद्ध लोग हैं। बाईं और याजिंग पैलेस लालटेन की रोशनी है। दाईं और जेडसर ग्लास लालटेन है। मैंने नोवा की लाल आस्तीन वाली गेंद भी देखी, जिसका रंग नीला कमल है। 4 हाथी टॉवर आदि। इसलिए लाल सेना की उपसुरक्षा ने वास्तव में लोंगजू को लूट लिया। कितनी सुखद परेशानी है। मैंने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और इन सभी जन्मजात आध्यात्मिक खजानों को कैओस ऑर्ब में एकत्र कर लिया। यदि मैं इसे यहीं छोड़ दूं तो मेरा अस्तव्यस्त जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा? मैं सचमुच एक मुग्ध अजगर हूं। कोई कैसे नहीं समझता? फिर मैं 5वीं मंजिल पर सीढ़ियों से नीचे चला गया। यह खाली था और केवल झेंगफा लाइनें चमक रही थी, जो पैतृक ड्रैगन सील थी। इसे भूल जाओ। मैं इंसान बनने के लिए थोड़ा समय बचाऊंगा ताकि हम भविष्य में एक दूसरे से मिल सकें। मैं इसे नहीं लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह बूढ़ा आदमी बाहर आकर मुझे बदलने की कोशिश करे। दूसरी ओर कैओस पल में जूलोंग गुस्से से पागल हो जाएगा। निजी, कृपया बाहर आएं और सब कुछ वापस रख दें। तुमने अमर खजाना लेने का साहस किया। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? हे विश्वासघाती पुत्र, तुम अब भी पूर्वजों को सौंदर्य भेजना चाहते हो। तुम देरसबेर पूर्वजों को परास्त करोगे। तुम सदैव लोगों की रक्षा करते रहते हो। पूर्वज ड्रैगन मर चुका था। मेरे क्रोध से ड्रैगन कुल के प्रतिष्ठित पूर्वज बेहोश हो गए। इस समय व्यवस्था और अनुकूलन फिर से दिमाग में आया। मेजबान पहले से ही दुनिया की सबसे अमीर दूसरी पीढ़ी है। उसके पास नौकरानी कैसे नहीं हो सकती? खतरनाक जियांग एक ने नौकरानी बनने के लिए नौबिंदु वाली देवी को अपने वश में कर लिया। लेकिन नुवा को उम्मीद है कि उसकी सास और लीजू दोनों वयस्कों को रात में खाना खाने और शराब पीने से परहेज करने के विकल्प से पुरस्कृत करेंगी। निपटान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक इनाम। इनाम एक यादृच्छिक विकल्प है। 3. यह मत कहो कि यह तुम ही हो जिसने कहा कि यह कठिन है। इनाम एक यादृच्छिक शीर्षक है। द लोनली वॉकर इन द वाइल्डरनेस। मुझे एक 100% कौशल गुणक मिला और एक अच्छा आदमी कार्ड जारी किया गया। जब मुझे अपनी इच्छा वापस मिली तो सिस्टम फिर से चालू हो गया। सौभाग्य से मैंने ड्रैगन खजाना घर खोल लिया। नहीं तो मैं फिर इनाम से चूक जाऊंगा। मैंने सीधे विकल्प 1 चुना। मुझे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक नया किनारा खोलने के लिए विकल्प पूरा हो गया है जो मेरे सामने प्राणी के उपस्थिति स्कोर का पता लगा सकता है। मैंने पूछा कि रास्ते में मेरे पास कितने बिंदु हैं।
सिस्टम ने उत्तर दिया कि मेजबान को 8 अंक और 2 अंक की देरी हुई। फिर मैंने कोंग जुआन की ओर देखा जो यार्ड में अभ्यास कर रहा था और कोंग जुआन से पूछा कि सिस्टम ने कितने अंक बताए हैं। 7 अंक और 4 अंक। मैं अब सभी शीर्ष 10 मशहूर हस्तियों की तुलना में अधिक सुंदर हूँ और मैं उन सभी की तुलना में अधिक जिद्दी हूँ जिन्होंने मेरे खाते की ऑनलाइन घोषणा की थी। मैंने वास्तव में शराब नहीं 9 पॉइंट्स वुमन के बारे में अधिक उत्सुक हूँ। रानी मानोवा पश्चिम को इसे 3 रातों तक करने में सक्षम होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह काम करता है या नहीं। यह दुर्लभ है कि सिस्टम के पास कोई विकल्प हो। इसे खोजने के लिए टाइन स्टार पर जाए। जब सिस्टम अंकल फुसांग को पुरस्कृत करता है तो मुझे डर नहीं है कि वह मुझे अस्वीकार कर देगा। मैं वहां जाता हूं और जिंग कोंगक्सवान को फोन करता हूं और उससे मुझे बगीचे से बाहर छेड़ने के लिए कहता हूं। जेह टाइन स्टार रोड पर रहता था जो थोड़ा दूर था। सौभाग्य से कोंग जुआन धीमा नहीं था और उसके पास जादुई शक्तियां थी। वह कुछ ही दिनों में टाइन स्टार पर उतरा। मैं हर तरफ देखा। कोंग जुआन के लिए यह दृश्य देखने का यह पहला अवसर था। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले कभी दुनिया नहीं देखी हो। मैंने अपनी ठुड्डी को छुआ और सोचा कि टाइन स्टार के साथ मैच कैसे खोजा जाए। मेरे बगल में बैठे कोंग जुआन ने उन्हें आमंत्रित करने की पहल की। अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और चिल्लाया, शिहे देवी, मेरे गुरु तुम्हें घर ले जाने के लिए यहाँ है। जल्द ही दूर से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। दीपक शिष्य कहाँ से आए? वे मेरे तायन दिल में चिल्ला रहे थे और कोस रहे थे, जेह के मेरे सामने आने का इंतजार कर रहे थे। मुझे यह बताने के लिए सिस्टम की आवश्यकता नहीं है कि वह निश्चित रूप से 9 अंक से ऊपर है। जेह ने करीब से देखा और उस अंतर को पहचान लिया जो उसने अभी चिल्लाया था। मैंने सीधे तौर पर उन्हें रसोइया करार दिया और फिर कहा कि मुझे नहीं पता कि आप दोनों विशेष रूप से मेरे पास क्यों आए। मुझे होश आ गया। वर्म प्रणाली वास्तव में मानक पर खरी उतरी और तब उत्तर पुस्तिका पहली बार मुझे मिली। मैं जूलोंग का वैध पुत्र आक्सुआन हूँ। ड्रैगन कबीले के वर्तमान स्वामी धीरे और आकर्षक ढंग से मुस्कुराए और कहा, मैंने अंकल झो से सुना है कि ड्रैगन कबीले इन दिनों प्रागैतिहासिक काल में सुर्खियों में छाए हुए हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप ड्रैगन कबीले के भगवान हैं, तो क्या यह पहले नहीं होना चाहिए? पैट्रिक ड्रैगन अभी भी एकांत में है। मैं समझाने में बहुत आलसी हूँ। क्या यह सच नहीं है कि पैट्रिक ड्रैगन अब यहाँ नहीं है? ड्रैगन कबीले का खजाना घर मेरे नियंत्रण में है। जीके ने कहा, वह युवक मुझसे क्या काम करना चाहता है? मेरी सबसे बड़ी बहन का मुझसे एक छोटी बच्ची से कोई लेना देना नहीं है। मैंने इसे स्पष्ट कर दिया और कहा, बेशक यह मेरी सबसे बड़ी बहन का व्यवसाय नहीं है। आप देखें, जब मैं ड्रैगन कबीले के राजसी भगवान के रूप में बाहर जाता हूँ तो मेरी नौकरानियों की कीमत भी कम नहीं होती है। इसलिए मैं आपको अपनी नौकरानी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हैं। कोंग जियान ने अपना अंगूठा बगल में पकड़ रखा है। मालिक एक बिल्ली है जो इतनी स्पष्टता से कहने का साहस करती है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पेंटिंग्स पर ध्यान दूंगा। लेकिन मुझे अच्छा दिखने वाला किसने बनाया? वास्तव में वह यह कहते हुए अपनी पीठ नहीं मोड़कर चला गया कि वह मेरे जैसा दिखता है ना? कौन नहीं जानता कि ड्रैगन कबीले ने कुछ समय पहले कई सुंदरियों को महल में स्वीकार किया था? क्या युवा मास्टर का यही मतलब नहीं था? मैंने कहा कि तुम मेरे साथ वापस आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उनसे अलग हैं। वैसे कुछ दिन पहले मुझे जो बच्चा मिला है उसका नाम फूसो ट्री है। मुझे नहीं पता कि आप यह चाहते हैं या नहीं। मैंने अपना हाथ हिलाया और फूसो पेड़ मेरे सामने आ गया। शिहे हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि फुसो पवित्र वृक्ष लोंगजू के हाथ में था। यह अभी भी मेरे हाथ में है। मेरा मतलब है कि यह स्पष्ट है। यदि वह संत बनने का वादा करता है तो यह पेड़ उसके लिए होगा। हिबिस्कस का पेड़ 3 लोगों के साथ संचार कर सकता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को बदल सकता है। पेड़ के नीचे अभ्यास करने की गति 10 गुना या 100 गुना तेज हो सकती है। जेह नौकरानी बनना चाहती थी, लेकिन वह खुद को बेचना नहीं चाहती थी। इसके बजाय वह मना करना चाहती थी। अब वह झिझकी। उसकी झिझक देखकर मैंने हरी जाली का एक टुकड़ा हाथ में निकाला। यदि आप सहमत हैं तो यह परिधान भी आपका होगा। यह शिहे के शरीर पर लटकती आस्तीन वाली हरी धुंध के समान ही सजावट है। अंतर यह है कि यह एक जन्मजात कॉलर खजाना है। दुर्लभ अतिथि की आंखें इतनी बड़ी होती हैं, इसलिए उसने लापरवाही से अमर आत्मा का खजाना ड्रैगन कबीले के शाही खजाने को दे दिया और वह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप रहा। उसे अब भी इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं सचमुच उसे यह देना चाहता हूँ। मैंने निश्चित रूप से कहा, भले ही आप उसे अस्वीकार कर दें, फिर भी यह आपका ही रहेगा। लेकिन यदि यह आपके लिए उपयुक्त जन्मजात आध्यात्मिक खजाना है तो आप अपरिहार्य हैं। मैं तुम्हें परसों बांध दूंगा। आप जितने चाहें उतने पा सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि ड्रैगन के सभी आभूषणों का भंडार मेरा है। जब आप मुझे वापस ले गए तो पीकॉक वुड और ग्रेपवाइन का मालिक वास्तव में आपके प्रति दयालु था। मैंने तुम्हें परी खजाने का एक टुकड़ा भी नहीं दिया। जैसे ही हम मिले मैंने इसे तुम्हें दे दिया। मैं तुम्हें कितना महत्व देता हूं। उसने इतनी दूर तक खेती की है कि उसके पास कोई अमर आध्यात्मिक खजाना नहीं है, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा कि अब उज्जवल मौसम है। मैं ड्रैगन और चूहे के कारण घसीटा नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी साधना के स्तर के साथ मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। कोंग जुआन बंदूक की मदद को लेकर चिंतित थे और उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है।
ड्रैगन कबीला ब्राइट फेस्टिवल से हट गया है। क्या तुम मालिक की नौकरानी अब भी प्रभावित हो सकती हो? एक्साइची ने जोड़ा, लेकिन फेंग कबीले और किलिन कबीले। कोंग जुआन ने असंतुष्ट होकर कहा, मैं युआन फेंग का जैविक पुत्र हूँ। मैं ड्रैगन कबीले में हूँ। आप किस बात से भयभीत हैं? मैं मुस्कुराया और कहा, ठीक है कोंग जुआन, बहुत जोर से मत दबाओ। यह मामला स्वैच्छिक है। आपको चिंता करनी होगी। आइए एक समय निर्धारित करें। ब्राइट फेस्टिवल खत्म होने से पहले आप किसी भी समय जा सकते हैं। ब्राइट फेस्टिवल खत्म होने के बाद मैं आपको चुनने का एक और मौका दूंगा। यह सुनते ही कोंग जुआन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की। ज़ेहे बहुत बूढ़ी है और थोड़ी प्यारी दिखती है। वह इतना आश्चर्यचकित है कि स्थितियां बहुत ढीली हैं। यह कुछ न कुछ लेकर भागने जैसा है। एक दुर्लभ आगंतुक ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने जो कहा वह मेरा मतलब है। मैंने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। लेकिन अगर आप सहमत हैं तो आप पहले 100 वर्षों तक इस चीज को नहीं छोड़ सकते। मिलते ही भाग जाना ठीक नहीं है। ज़ेहे ने मन में सोचा, भले ही आप पहले 100 वर्षों तक नहीं छोड़ सकते, यह बहुत उदार है। तो फिर मैंने अमर आध्यात्मिक खजाने के बारे में पूछा। जब उसने यह पूछा तो मुझे हंसी आ गई। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच ललचाया हुआ था। तब मैंने कहा कि मैं तुम्हें यह अमर आध्यात्मिक खजाना दूंगा और 100 वर्षों में तुम्हें एक और दूंगा। यदि आप नौकरानी बने रहने को इच्छुक हैं तो आपके पास परी का खजाना भी होगा। 100 साल के अंदर गुड़हल का पेड़ आपका हो जाएगा। लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो पेड़ को रहना ही होगा। यह सुनने के बाद शीहे और भी हैरान हो गई। वह पूरी तरह हिल गया और झट से बोला, मैं सहमत हूँ। इतना कहने के बाद उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। यह पहली बार था कि किसी ने सोचा कि यह आप ही हैं। विज्ञापन देवता शीहे के पास आए और कहा कि एक और शर्त है। उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ कुछ भी ज्यादती नहीं कर सकता, नहीं तो वे सीधे चले जाएंगे। मैंने देख लिया और कुछ भी करने का इरादा नहीं था। आखिरकार मजबूत तरबूज मीठा नहीं होता है। लेकिन मैंने फिर भी मजाक में कहा, चिंता मत करो मेरी छोटी औरत। जब शीहे ने यह सुना तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैं उसे इस तरह देखकर हंसा और कहा कि अब से वह मुझे यंग मास्टर कहेगा। यह सिस्टम प्रॉम्प्ट है। होस्ट विकल्प पूरा करने पर बधाई। एक विशेष पुरस्कार, दिव्य तलवार ताइचू पाने के लिए शीहे की देवी पर विजय प्राप्त करें। जब मैंने ताइचू का परिचय देखा तो मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। यह दृश्य 1 साल बाद ड्रैगन पैलेस में आया। मैं शीहे की गोद में आराम से सो रहा था। ज़ेहे का चेहरा लाल था और उसके पैरों पर गुलदाउदी के कारण उसे ज़ेहे द्वारा लपेटे गए आलू खाने में बहुत असुविधा हो रही थी। मैंने अपनी आंखें खोलीं और उसकी छोटी ठुड्डी और नाभि वाले होंठ देखे तो मैंने उससे पूछा कि मेरी प्रेमिका किस बारे में चिंतित थी। ज़ेहे ने अपना सिर हिलाया और इससे इनकार करते हुए कहा कि लंबे समय तक सोने के बाद उसके पैरों में थोड़ा दर्द हुआ था। मैं मुस्कुराया और अपना हाथ उसकी जांघ पर रख दिया, जिससे वह चौंक गया। शीहे का चेहरा लाल हो गया। वह मूल रूप से एक हल्के फुल्के आदमी थे, लेकिन वह मेरे सामने ठंड बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं उठ बैठा और अपना हाथ बढ़ाया। हिबिस्कस पेड़ के नीचे से एक हरी लंबी तलवार उड़कर निकली। 1 साल पहले जब मुझे यह ताइचू तलवार मिली तो मैं चौंक गया। सिस्टम ने कहा कि यह मेरा आधा जीवन का खजाना है। यह एक समय यात्रा करने वाली आत्मा है। अर्धजीवन खजाने की ऊपरी सीमा ऊंची है। हालांकि अब यह केवल एक जन्मजात आध्यात्मिक खजाना है, लेकिन यह कैओस पिक के समान ही लगता है। शायद यह एक अविकसित कैओस आर्काना है, इसलिए मैं इसे पिछले 1 साल से गर्मजोशी से पाल रहा हूँ और मेरा मन स्वचालित रूप से चक्रित हो सकता है। मैं किसी भी समय आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता हूँ। खाते समय, सोते समय और चलते समय अभ्यास करता हूँ। मैं ताइचू को अपने हाथ में पकड़ता हूँ और हिबिस्कस पेड़ की ओर चलता हूँ। जियांटियन लिनशान को भी पास में लगाया गया था। गुड़हल का पेड़ तेजी से बढ़ा और अब 2 मीटर ऊंचा हो गया। जब वसंत की हवा चली तो पेड़ पर 3 फूल खिले। मैंने समय के माध्यम से यात्रा की और सर्वोच्च पैतृक ड्रैगन का पुत्र बन गया। लेकिन पहली बात जो मैंने जुलोंग से कही वह यह थी कि फादर ड्रैगन कबीला 3 साल के भीतर मर जाएगा। आपको ड्रैगन कबीले को मुझे सौंपने का वादा करना चाहिए। फिर इससे पहले कि जुलोंग के पास प्रतिक्रिया करने का समय हो, मैंने सीधे जुलोंग की पुरानी चमड़े की गेंद को हिट करने के लिए सिस्टम द्वारा भेजे गए अराजकता मोतियों का उपयोग किया और उसमें 99 गुलाबी छोटी मादा ड्रैगन भर दी। मैं किताब के नीचे असहाय हूँ। वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत 4 ऋतुओं का पुनर्जन्म होता है। बारिश और बर्फ गिर रही है। छोटे से आंगन का नजारा बदल जाता है। शीहे, जो बगल से देख रहा था, ने अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ खून का ढेर उठाया। जब मैंने तलवार हटा दी तो उसने पूछा, गुरु, आपकी तलवार चलाने की कला उत्तम हो गई है। मुझे इसे स्वीकार करने में प्रसन्नता हो रही है। अब पुनर्जन्म की तलवारबाजी को फिर से शुरू करने का समय आ गया है, लेकिन अब मैं केवल 4 मौसमों, जीवन और मृत्यु को ही विकसित कर सकता हूँ। अजनबी ने उत्सुकता से इस विधि के बारे में पूछा।
मैंने पहले कभी ड्रैगन का मोहरा नहीं देखा है, और क्या आपने इसे स्वयं बनाया है? मैंने तुरंत इसका खंडन किया और कहा कि यह मैं नहीं हूँ, जो असामान्य था। इस समय सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से बज उठा। ड्रैगन कबीला जीत से बाहर हो गया, लेकिन इसे बंद दरवाजों के पीछे बंद नहीं किया जाना चाहिए। एक समय यात्री के रूप में कृपया एक विकल्प चुनें। एक है ड्रैगन पैलेस की रक्षा करने और रक्तरेखा को पुरस्कृत करने के लिए 10 पेशकशें। दूसरा ड्रैगन कबीले की रक्षा करना है। महान क्रांति ने रक्तरेखा सिद्धांत को उखाड़ फेंका। पुरस्कार शीर्षक क्रांतिकारी पुरस्कार रक्तरेखा उन्मूलन पुरस्कार उपलब्धियां मैंने खुद को उखाड़ फेंका। कृपया पेंगलाई इमोर्टल आइलैंड इनाम सर्कल नंबर ढूंढें। नौमोड़ वाले लटकते धनुष को पुरस्कृत करने का पहला विकल्प इनाम को छोड़ना और सीधे शुरू करना है। दूसरे सुधार ने रक्तरेखा को पलट दिया। मैंने मन ही मन कुत्ते प्रथा को कोसा। अब ड्रैगन रक्तरेखा सबसे मजबूत मुक्ति है। क्या बाई गेवान मुझे भी मार डालेगी? जैसा कि अपेक्षित था, विकल्पों के केवल 3 सेट हैं, जिनमें शीर्षक और नौमोड़ वाला स्पिनिंग धनुष शरीरंश करने वाली तकनीक शामिल है। ड्रैगन कबीले का भौतिक शरीर पहले से ही शारीरिक कौशल का अभ्यास करने के लिए मजबूर है, और चुड़ैल कबीले के उन बेवकूफों को एक तरफ खड़ा होना होगा और खजाने को उजागर करने के लिए अन्य लोगों की तलाश करनी होगी। खजाने पर अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी है। इसके चारों ओर खजाना होना चाहिए। यह खजाने को समृद्ध कर सकता है और एक पत्थर से 2 शिकार कर सकता है। मैं लॉन्ग जू को चिल्लाना चाहता था, जो दरवाजे की रखवाली कर रहा था। वह तुरंत अंदर आया। मैंने उससे पूर्वी चीन सागर का नक्शा लाने और सिस्टम विकल्प चुनने को कहा। मुझे ताओबाई फेरी द्वीप का स्थान पहले से ही पता था। मैंने इसे मानचित्र पर चिह्नित किया और फिर मानचित्र लॉन्ग जू को दिया और उनसे उच्च खेती स्तर वाले कुछ लोगों को खोजने के लिए कहा। एओ गुआंग को पहले से ही सड़क का पता लगाने दे। हालांकि हमने एक बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। सावधान रहें और मेरे विशेष निर्देश सुनें। लॉन्ग जू गंभीर लग रहा था और सावधान हो गया। अगले दिन मैंने सिस्टम द्वारा दी गई यादों की कई बार समीक्षा की। लोंगजू और 1000 विशिष्ट सैनिकों को सीधे पेंगवान फेरी माउंटेन तक ले जाना, यह यात्रा मेरी यात्रा से अलग है। पूर्वी चीन सागर विकास योजना की अभी घोषणा नहीं की गई है। ड्रैगन पैलेस से हजारों मील पूर्व में 3 पूर्ण स्वचालित पहाड़ियां हैं। प्रत्येक केवल कुछ 100 मीटर ऊंचा है। उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी कम है, लेकिन आज हजारों ड्रैगन आए। मुझे देखकर एओबाओ, जो मेरे चारों ओर पहरा दे रहा था, ने अपना सामान उतार दिया। महामहिम, हमें आपके मानचित्र पर अंकित स्थान पर कुछ भी नहीं मिला। वहां केवल 3 साधारण पहाड़ियां थी। यह वही सब था जिसकी मुझे अपेक्षा थी। एओ बैंग यहाँ केवल 1 दिन के लिए था, और उसने उनसे पेंगपाई अमर द्वीप खोजने की उम्मीद नहीं की थी। वहां अमर स्वर्ग निषिद्ध कला भी थी, और यह एक साधारण पहाड़ी की तरह दिखती थी। यदि यह सिस्टम के लिए नहीं होता, तो मुझे विश्वास नहीं होता कि यह नैरेटर का पौराणिक परिद्वीप है। लेकिन सिस्टम ने मुझे अपने मन को सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया और मेरे सामने सहज शांति अज्ञात थी। उनके सामने एक छोटा सा आध्यात्मिक ऊर्जा पोर्टल खुल गया। लॉन्ग जू और एओ गुआंग ने इस दृश्य को आश्चर्य से देखा। पोर्टल के पीछे की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा ड्रैगन कबीले के खजाने से कम नहीं थी। एओ बैंग ने सिगरेट का एक घूंट लिया और महामहिम से पूछा, क्या यह वही पंगमई परिद्वीप है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? रोंग जू भी उत्साहित हो गए और कहा कि दरवाजा खोलकर इस तरह प्रवेश करने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा को 10 गुना या 100 गुना बढ़ाना होगा। यदि मैं यहाँ 100 वर्षों तक अभ्यास कर सकूं, तो मैं सफलता प्राप्त कर सकूंगा। मैंने कहा, ऐसा मत करो, अंदर आकर बात करो। मैं अंदर जाने वाला पहला व्यक्ति था और ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ। मेरे सामने का दृश्य स्पष्ट हो गया। यह एक विशाल पर्वत शिखर है, जिसमें हजारों मीटर की ऊंचाई वाला हिबिस्कस पेड़ भी शामिल है। इसकी तुलना आभा से भरपूर गुड़हल के पेड़ से नहीं की जा सकती। जैसे ही मैं अंदर आया, मुझे लगा कि मेरे दायरे की अड़चन ढीली हो गई है। यह यात्रा बहुत निराशाजनक थी। क्या वह तैरती बादल घास है? लॉन्ग जू आश्चर्य से चिल्लाया, या क्या यह लाखों साल पुरानी तैरती हुई बादल घास है जो बेकार है और लाखों वर्षों तक चल सकती है? लकड़ी की रोशनी जंगल की घास से आसपास के पेड़ों तक चली गई। निश्चित रूप से उनमें से अधिकांश जन्मजात आध्यात्मिक दीपक थे। इन वृक्ष औषधियों के परिणाम थे। यह जन्मजात अमृतों की एक बड़ी संख्या मात्र है। एओ बैंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, मैं यहाँ के अमृत पर हाथ रखने की हिम्मत नहीं करता। वे घासफूस की तरह उगते हैं। उनमें से अधिकांश 1 लाख वर्षों में शुरू हुए। 10 लाख वर्षों में कई लॉन्ग जू और एओ बैंग भूल गए हैं कि वे यहाँ क्यों आए थे। मैं स्तब्ध था और इस पर विश्वास नहीं कर सका। मैंने डर के मारे अपना सिर हिला दिया और उन्हें सीधे पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए मनाने की जहमत नहीं उठाई। पेंगवैक्सियन पर्वत में प्रवेश करने के बाद मुझे लगा कि पहाड़ की चोटी पर कोई चीज मुझे बुला रही है। अच्छी चीज न मिलने के डर से मैंने उड़ान भरने का विकल्प नहीं चुना। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, वास्तव में पहाड़ पर एक रास्ता दिखाई दिया। यूलिन फल। यह स्वाद अच्छा है।
यह अग्नि गुणों का एक दुर्लभ अमृत है। ऐसा लगता है कि यह जल्द ही एक बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएगा। जब मैं यायाओं के आधे रास्ते पर पहुंचा तो मेरे सामने एक छोटी सी धारा दिखाई दी। धारा के पानी में आध्यात्मिक ऊर्जा भी थी। मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि अन्य लोग इसे देख सकते हैं और भावना से आह भर सकते हैं। धारा में आध्यात्मिक ऊर्जा जीवन के अमृत के बराबर थी। मैं स्रोत के जितना करीब आता गया, आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी ही मजबूत होती गई। जब मैं पहाड़ की चोटी तक चला और धारा के स्रोत को देखा तो मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, जैसे कि मैंने पहले कभी दुनिया नहीं देखी हो। पहाड़ की चोटी पर एक गोल तालाब है जो जलधारा का स्रोत है। लेकिन जिस बात ने मुझे चौंका दिया वह यह थी कि तालाब के बीच में सफेद चेन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने 12वीं कक्षा की काली चेन देखी थी, केवल उसके रंग को छोड़कर। तब उसकी पहचान उजागर होने वाली है। 12वीं श्रेणी का सोना सफेद कमल है और यहाँ वह विश्व विनाशकारी काले कमल का कट्टर दुश्मन है। कार्य समान लेकिन विपरीत है। कहने की जरूरत नहीं है, रक्षात्मक शक्ति जेंशन इम्पैक्ट शुद्धि उपकरण को भी स्थिर कर सकती है। लाल फूल में अभिशाप आंतरिक राक्षस नहीं है, यह इसे शुद्ध कर सकता है और इसे आभा को दबाने के लिए खजाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह जन्मजात सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण खजाना भी है। मेरे सामने जो है वो पूरा है। कमल के बीज और कमल की जड़ों के साथ निकट दृष्टि वाला सफेद कमल। स्टूडियो के बाहर की यह यात्रा बहुत सीधी है। संपूर्ण अदूरदर्शी सफेद कमल और लाल युद्धपोत। मुझे रेड खेलना है। सौभाग्य से मैं जल्दी आ गया। लेकिन अगर अभी मेरी साधना का स्तर पर्याप्त अच्छा नहीं है तो मैं इसे अकेला छोड़ दूंगा और फिर से प्रयास करूंगा। जब मेरी खेती का स्तर ऊंचा हो जाएगा तो मैं इसे चुनूंगा। मैं दबे हुए धर्म जुए में चला गया, धर्म की शक्ति जुटाई और इस सफेद चेहरे की रक्षा करना चाहता था। लेकिन जब मैंने धर्म को संगठित किया, मैं अचानक बीमार हो गया और मैंने तुरंत सोचा कि मेरे सफेद चेहरे से प्रकाश की धारा निकल रही है और सीधे मेरी ओर बढ़ रही है। मैंने एक पल के लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की और प्रकाश की धारा मेरे शरीर में प्रवेश कर गई। एक पल के लिए मुझे इसका एहसास हुआ और मैं खुशी से बात करने लगा। वांग वांग को उम्मीद नहीं थी कि कोई अप्रत्याशित यात्रा होगी। प्रकाश की दो धाराएं अब मेरे भीतर समुद्र में पड़ी हैं। एक सृष्टि की जेड तितली का एक टुकड़ा है, दूसरा मेरे लिए और भी अधिक आश्चर्यजनक है। इसका मूल काइटियन हवेली का एक टुकड़ा है। वापस पहाड़ की तलहटी में लॉन्ग जू और एव गुआंग वास्तव में ऊपर गए बिना अभी भी पहाड़ की तलहटी में थे। मैं मुस्कुराया और बिना एक शब्द कहे उन्हें पेंगलान जिनशान से बाहर ले गया। मैंने क्षेत्र की रक्षा के लिए ड्रैगन कबीले को छोड़ दिया, इसलिए मैं एव गुआंग और लॉन्ग जू को ड्रैगन कबीले हॉल में वापस ले गया। ड्रैगन फिर से इकट्ठा हो गए। कई अनजान ड्रैगन एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे और अनुमान लगा रहे थे। मैंने एक उपाय सोचा। आखिरी लड़ाई के बाद ड्रैगन कबीले के सभी लोगों ने मुझे स्वीकार कर लिया और जो लोग असंतुष्ट थे वे सभी जेल में रह रहे थे। इसलिए भले ही मैंने बाद में फेंग कबीले को बड़े पैमाने पर भर्ती किया और खजाने का इस्तेमाल हर जगह पैसा खर्च करने के लिए किया, किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। इस बार फिर से बुलाए जाने पर उन्होंने सोचा कि मैं फिर से अपना भाग्य खोने जा रहा हूँ। जब तक मैं बैठा नहीं था तब तक ड्रैगन जनजाति के कुलीन लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू नहीं किया था। यूलोंग ने पूछा, महामहिम हमसे मिलने क्यों आए? बस आश्वस्त रहें कि यह ड्रैगन कबीले के विकास के लिए एक अच्छी बात है। फिर जब उन्होंने मिस्टर पेंगलाई को बताया तो हॉल में आग लग गई। यूलोंग को आश्चर्य हुआ और उसने महामहिम से पूछा, क्या आपने जो कुछ भी कहा वह सच है? एव गुआंग ने सीधे उनके सवाल का जवाब दिया और कहा, बेशक महामहिम अभी भी आपसे झूठ बोल सकते हैं। लॉन्ग जू ने भी पुष्टि की कि महामहिम ने जो कहा वह वही था जो हमने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन परिपर्वत खजानों से भरा है। मैं ड्रैगन के एक समूह के रूप में आधिकारिक तौर पर पहचाने जाने से और भी अधिक उत्साहित हूँ। यह मेरे ड्रैगन कबीले के लिए एक अवसर है। प्राचीन विश्व का प्रभुत्व बस निकट ही है। मैं मुस्कुराया और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि बावशान के लाभ यहीं तक सीमित नहीं है। अब पहाड़ पर अमृत बेतहाशा बढ़ रहा है और एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। अगर हम अच्छी योजना बनाएं। कथावाचक, परिपर्वत लगातार ड्रैगन को अमृत प्रदान कर सकता है। मेरे शब्दों ने सभी ड्रैगन का उत्साह बढ़ा दिया। लेकिन वे ड्रैगन और घोड़ों के एक समूह से भी भ्रमित हैं जो खेती करना जानते हैं। मैं पेंगलान विकसित करना चाहता हूँ, सिर्फ जूतों से भरा हथौड़ा बनाने के लिए नहीं। लेकिन मछली ऐसा नहीं कर सकती। मैंने एव गुआंग को विस्तृत योजना के बारे में पहले ही बता दिया है। आपको बस लोगों को काम पर रखने की जरूरत है। श्रीमान के अतिरिक्त मेरे पास भी इस योजना की व्यवस्था है। इसे पूर्वी विकास योजना कहा जाता है। जाओ और पेंगलाई द्वीप का विकास करो। दुश्मनों को एक नजर में ही पता चल जाएगा कि भूत है। वे चोरों से नहीं डरते, बस डरते हैं। इस बात की चिंता मत कीजिए कि लाल सेना बेशर्मी से आपकी तरफ आकर्षित हो रही है। अब मैं तुम्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह सिस्टम प्रॉम्प्ट है। विकल्प इनाम वितरण पूरा करना है। मेरी अभिव्यक्ति बदल गई और मैं स्टोर में मौजूद लोगों की परवाह नहीं कर सका। मैं मुश्किल से ऐप्स में गुप्त कमरे में जाने में कामयाब रहा। मैं शरीर प्रशिक्षण अभ्यासों के बारे में शिकायत नहीं कर सका।
उन्हें मुझसे प्राप्त किए बिना ही क्यों सौंप दिया गया? तंत्र की शक्ति मेरे शरीर में अपने आप चालू हो रही है। मैं केवल आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मूल तलवारबाजी से अलग 9 मोड़ वाला घूमने वाला हुक छूटते ही पहले मोड़ के स्तर पर पहुंच गया। उन्होंने मूल ईश्वर की साधना नहीं की और केवल भौतिक शरीर की साधना की। मैंने ध्वज का अभ्यास इस हद तक किया कि मेरी पाश्विक शक्ति 100 दिनों तक जमीन बदल सकती है। मैं वास्तव में एक बल निर्माण में दौड़ सकता हूँ। राजसी शक्ति एक बैल की तरह है जो मेरे शरीर में मचल रही है। मैं जहां भी गुजरता हूँ ऐसा लगता है कि मेरे शरीर ने अपनी मांसपेशियों को पुनर्गठित कर लिया है और अधिक सक्रिय हो गया है। मैं मूल रूप से पैतृक ड्रैगन का प्रत्यक्ष वंशज हूँ और मेरा भौतिक शरीर बहुत शक्तिशाली है। 9 क्रांतियों जुआन गोंग द्वारा मजबूत होने के बाद मेरी शारीरिक शक्ति सीमा से परे है। मैंने बड़ी मात्रा में ढीली दवाएं निकाली और इसे एक छोटी छलनी में ढेर कर दिया और हथियार एक नदी की तरह बह गए, जिससे मेरी सभी तैयारियां ढक गईं। इसमें केवल एक दिन लगा क्योंकि मेरे पास अच्छी नींव थी और मैंने सीधे पहली स्थानांतरण तकनीक का अभ्यास किया और सिस्टम की शक्ति के नेतृत्व में अपने दम पर काम करना शुरू कर दिया। दूसरा दरवाजा फिर से खोला गया और शक्ति बढ़ गई और भारी मात्रा में खपत हुई, जिससे मेरा शरीर एक ब्लैक होल की तरह निगल गया, जिससे प्रभाव क्षेत्र गुप्त कमरे से बाहर निकल गया और आंगन में फैल गया। सौभाग्य से वहां परी घंटियां और हिबिस्कस पेड़ के यार्ड की अत्यधिक मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा है, इसलिए मैं मुश्किल से खपत को बनाए रख सकता हूँ। जेहे और कोंग जुआन अपनी आंखें खुली करके वहां खड़े थे, लेकिन आंगन में रुकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे दोनों सुनहरे धागे थे, लेकिन मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण की गति ने उन्हें पूरी तरह से दबा दिया। कोंग जुआन युआन फेंग का जैविक पुत्र है, जी के भी एक पूर्वज है। अंत में मैं जीत नहीं सका। मुझे अभ्यास के लिए दूसरी जगह ढूंढनी पड़ी। हालांकि मेरी सफलता अभी पूरी नहीं हुई थी। 9 मोड़ वाला जुआन गोंग दूसरे मोड़ तक पहुंच गया। भौतिक सफलता से अभ्यास और साधना भी हुई। मेरी साधना जिंक्सियन के मध्य से अंतिम चरण तक पहुंची। मैं टूटने ही वाला था। संचय पर्याप्त था, लेकिन अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद मुझे लगा कि मैं अभी तक सीमा तक नहीं पहुंचा हूं। गुप्त कक्ष में कौशल तेजी से चलते हैं। मैं अथाह ब्लैक होल को सीमित कर देता हूं, आध्यात्मिक ऊर्जा को पागलों की तरह निगल लेता हूं और बाहर निकाला गया अमृत एक धार में बदल जाता है और उसमें बह जाता है। वन औषधि पहाड़ी जल्दी गायब हो जाती है। मैं अवचेतन रूप से और अधिक पागलपन भरी फोन कॉलें लेना चाहता हूं। वहीं पूर्वी चीन सागर के ऊपर की लहरें आसमान छू रही हैं। शांत समुद्र पर अचानक एक विशाल भंवर प्रकट हो गया। आकाश और पृथ्वी से राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा पूर्वी चीन सागर में प्रवाहित हुई। तूफान और बादल एकत्र हुए और काले बादलों को आकर्षित किया। पूरा ड्रैगन कबीला प्रभावित हुआ। सारी आध्यात्मिक ऊर्जा मेरी ओर एकत्रित हो गई और सभी ड्रैगन पर भयानक दबाव पड़ गया। कुछ ड्रैगन चौंक गए और बोले, क्या यह महामहिम की सफलता है? आभा इतनी मजबूत है, यह पैतृक ड्रैगन को देखने जैसा है। पूर्वी चीन सागर में यह दर्शन पूरे 100 वर्षों तक चला। 100 वर्षों के बाद दृष्टि धीरे धीरे समाप्त हो गई और मैंने यह एकांतवास समाप्त कर दिया। जब मैं एकांत में था तो मुझे बाहरी दुनिया के बारे में लगभग कोई जानकारी नहीं थी। कोई समय क्षेत्र नहीं था और यह सोने जैसा था, इसलिए मुझे बाहरी दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बाहर आने के बाद मुझे अपने शरीर में बदलाव महसूस करके सुखद आश्चर्य हुआ। खेती में वृद्धि मुझे सबसे अधिक उत्साहित करती है। ताकत शाश्वत आत्मविश्वास है। कल्टीवेशन प्रोपेगेंडा विभाग ने कहा कि दूसरी क्रांति में 9 ट्रांसफॉर्मेशन मिस्टीरियस तकनीक भी स्थिर हो गई है। अब शारीरिक शक्ति उसी क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक है। सबसे पहले मैं ड्रैगन कबीले के समान क्षेत्र में अजय हूं और अब मेरे पास 9 ट्रांसफॉर्मेशन मिस्टीरियस तकनीक है। मैं अकेले अपने भौतिक शरीर के साथ मध्य चरण में ताई गोल्डन इमोर्टल के खिलाफ लड़ सकता हूं। कोंग जुआन ने मुझे बाहर आते देखा और इस पर विश्वास नहीं कर सका और गुरु से पूछा, अब आप स्वर्णिम अमर हैं? मैं आगे बढ़ा और कोंग जुआन को कंधे पर थपथपाया। क्या यह कहने का पहला कदम नहीं है कि यह जीवन उत्तम है? जब लॉन्ग ज्यू ने मुझे देखा तो वह भी बाहर था। लॉन्ग ज्यू की उत्साहित सामान की आंखें चमक उठी। महामहिम, आप अंततः एकांत से बाहर आ गए हैं। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि पूर्वी विकास योजना कैसी चल रही है। लॉन्ग ज्यू ने कहा, मैं आपको यह जानने की चुनौती देता हूं कि मैं एकांत से बाहर आया हूं। सभी लोग मुख्य हॉल में एकत्र हुए। कृपया मुझे मुख्य हॉल में जाने दें। जब मैंने मुख्य हॉल में प्रवेश किया तो सभी ड्रैगन ने मुझे देखा और लॉन्ग ज्यू से कहा। दुकान में सहयोगी सवार ली ने समर्पण भरी आंखों से मेरी ओर देखा। मैं महामहिम की सफलता की कामना करता हूं। महामहिम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूर्वी विकास के बारे में पूछने से पहले मैंने उनकी बातचीत खत्म होने तक इंतजार किया। इस समय ड्रैगन और भी अधिक उत्साहित थे। उन सभी को भारी लाभ मिला। हालांकि इस समय जू लोंगटोंग को बहुत अधिक लाभ था। पता चला कि वे सभी कंगाल थे। अब मंत्रालय के उप मंत्री लियू यू ने पिछले 100 वर्षों में प्रत्येक ड्रैगन के लिए औसतन एक छोटे दायरे को तोड़ दिया है। ड्रैगन कबीले की समग्र ताकत उच्च स्तर पर पहुंच गई है। वे अपने बच्चों को घर पर ही शिक्षा दे रहे हैं।
मेरी योजना के बिना हजारों वर्षों तक बच्चे पौष्टिक भोजन कैसे खा पाते? बहुत सुनने के बाद मुझे पूर्वी विकास का परिणाम भी पता चल गया है। जब योजना लागू हुई तो मैंने उन चीजों को खुद लेने के बारे में सोचा भी नहीं। अत्यंत दुर्लभ खजानों को छोड़कर ड्रैगन कबीले की ताकत बढ़ाने के लिए अन्य सभी वस्तुओं को साझा किया जाना चाहिए। मेरी राय में वे चीजें पूर्वज ड्रैगन की तलवार जितनी अच्छी नहीं है और उनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अन्य ड्रैगन कुलों की नजर में यह एक बड़ा लाभ है। जब जूलोंग ने शासन किया तो ताइको लोगों के सभी खजाने के घर में प्रवेश कर गए। ड्रैगन कबीले के पिता जूलोंग के पिता है। अन्य ड्रैगन घोड़ों के पास क्या संसाधन है? एओ गुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, क्या यह दिलचस्प नर्सरी कविता अभी भी ड्रैगन कबीले के बीच घूम रही है? पूर्वज ड्रैगन का अनुसरण करें और दिन में 3 बार भोजन करें। यदि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ छोटी छड़ें खाएं और दुकान में जादुई अमृत का आनंद लें। हंसने वाले बूढ़े और गुणी लोग हैं। मैं मुस्कुराया और स्टोर में शो देखा। मुझे आज कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ नतीजे जानता हूँ। इस समय हंसते हुए पश्चिम फेंग ज़ुएक्सिया फिर से मेरे सामने प्रकट हुआ। मेजबान ड्रैगन कबीले की ओर से भाग गया है। लोंगहान की महान जीत और झोंगी की महान जीत कुछ भी नहीं है। इसे केवल पहले वर्ष के पहले दिन के लिए ही बनाया जा सकता है, लेकिन यह केवल 15 है। तो आपने एक नजर में समय बीतने के साथ यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया। जब आप लिच क्लेश के दौरान कुछ भी नहीं करना चुनते हैं तो आपकी अभ्यास गति दोगुनी हो जाएगी। कठिन अभ्यास करें और फिर सब कुछ नष्ट कर दें। और यह समझदारी है कि आप राक्षस कबीले को खोजने के लिए पहले से ही व्यवस्था करने का निर्णय लें। प्रणाली सुझाव देती है कि आपको जेहे को स्वीकार करना चाहिए और सम्राट का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिए। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप अपनी खेती को पुरस्कृत करें और अपनी वंशावली में सुधार करें? आपके गड़े हुए सूट की आभा और गहरी हो गई है। आपने सैन वेंटुओ वो कबीले को खोजने के लिए पहले से व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। हो सकता है कि आप, जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली हों, वास्तव में वो कबीले के गुप्त एजेंट हों। पुरस्कार के रूप में बड़े लड़के के पास यिन और यांग को काटने के लिए एक तलवार और जादुई शक्ति है। वह विकल्प देखता है, एक ईमानदार जानवर, एक लिच और समुद्र में एक तबाही। मेरी साधना की गति दोगुनी हो जाएगी। जब महान क्लेश आएगा तो मैं कम से कम दा लुओ की स्वर्ण प्रतिमा बन जाऊंगा। विकल्प 2 राक्षस कुल पर विजय पाना है। राक्षस कुल की जटिल शक्ति के बारे में तो सोचो भी मत। सम्राट ताई मूर्ख नहीं है। लोंगहान की जीत के बाद ड्रैगन कबीला अभी भी नंबर 1 ताकत रहेगा। भविष्य में यदि दानव कबीला एक दानव नाव बनाना चाहता है तो इसका मतलब है कि यदि वे ड्रैगन कबीले के स्वामी बनना चाहते हैं तो वे अनिवार्य रूप से ड्रैगन कबीले पर हमला करेंगे। इस विकल्प पर विचार नहीं किया गया। विकल्प देखकर मुझे दुख होता है। यह सच है कि झिझक का इनाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह विकल्प वास्तव में चालू है। मैं वर्तमान में इस रिश्ते पर आधारित 9 टर्न टॉर्नेडो का अभ्यास कर रहा हूँ। वो कबीले के साथ बराबरी करना और आधे प्रयास के साथ दोगुना परिणाम प्राप्त करना बिल्कुल संभव है। मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि क्या वो कबीले जो आए और चले गए वास्तव में इतने पसीने से तर हैं और उनके पास 2 साम्राज्ञियां ज़ुआनमिंग और होतू हैं। मैं भी उनके स्वरूप को लेकर उत्सुक था और मैंने महामहिम को विदा करने की प्रतीक्षा किए बिना सीधे हॉल से बाहर निकलने का मन बना लिया।